मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह। अर्श से सात रंग आ गए फिर यहाँ, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। देखा जाए तो जब भी मैं आपके आमने सामने होती हूँ ऐसा मैसेज आपसे शेयर करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक की हर नेमत ही बहुत हसीन है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। चाहे वो औलाद हो, बहन हो, बीवी हो, हम उसकी कदर नहीं करते। और जब वो खो जाती है, हमसे दूर हो जाती है, तो हमें उसकी चीज़ें हमें फिर याद आने लगती हैं। और इसमें आज मैं मैसेज दूंगी उन हस्बैंड्स को, ख़ास तौर पे जो अपनी वाइफ का नहीं ख्याल रखते और हमेशा उनको जो है कोलू का बैल समझते हैं, और हर चीज़ वो औरत जो है वो सह के, उसे पता है उसे खुद ही करनी है, वो हर चीज़ सहती है और वो काम करती है। और ये सिंसियरिटी याद रखिएगा, कभी कभी आप लोगों को जो है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है ना वो आपको देख रही है, तो अब ये ना समझे कि बाकी जगहों पर आपका इतना टाइम स्पेंड कर दें और जब वाइफ की बारी आए तो आप कहें कि आप बहुत बिज़ी हैं और आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन इससे पहले मैंने देखा है बहुत सारे जो हैं हस्बैंड हैं वो यानी कि शादी से पहले बहुत सारे वादे और वफ़ाएं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चाँद तोड़ कर ले आऊँगा। जस्ट लाइक मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही होता है। बहुत सारे वादे करते हैं और मैं तुम्हें इस तरह रखूँगा फूलों की तरह, और ये वो, और बाद में फिर इतनी सारी एक्सक्यूज़ेस। तो बात उतनी करें जितनी आप निभा सकें, और मोहब्बत उतनी करें जो आप वादा वफ़ा निभा सकें। उसके बाद एक्सक्यूज़ेस की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि मुझे तारिक अज़ीज़ का जो है बहुत लेजेंड हमारे एंकर है, वो कहते हैं ना गलती दी गुंजाइश को ना, वो बहुत प्यारा सा स्टाइल है उनका। तो वो है कि जब आप, क्योंकि जब फिर जो वाइफ है ना उसकी सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो जाती हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन लाइक क्यों नहीं कह सकते, वो अपनी दिल की बातें और अपनी तकलीफ़ें जो है आपके अलावा किसी और से शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आप उसके लाइफ पार्टनर होते हैं, उससे ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करना होता है। वो अपने बहन भाइयों से सिर्फ अपनी छोटी छोटी बातें ही दूर से ही कर सकती है, लेकिन जो फीलिंग जो है ना, एहसास, वो उसे वालिदैन के बाद, मास के बाद एक हस्बैंड से होता है। एक उम्मीद होती है कि ये मेरे बच्चों का बाप है, ये मेरी ज़िंदगी का साथी है। जब आप बीमार हो जाते हैं वो आपको कितना आपका ख्याल रखती है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो आप उसके वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते जो देना चाहिए। तो आप बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस करते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हो जाएं उसके पास आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं वो देती। कभी आपने कभी नोट किए कि कभी ऐसा हुआ कि वो आप बीमार हो, वो अपने भाई के घर चली जाए, अपनी माँ के घर चली जाए? नहीं, वो कहती है नहीं मेरे हस्बैंड बीमार हैं। और उसके वालिदैन भी आपको स्पेशली कहते हैं कि भाई जो है अपनी जो है वाइफ का ख्याल रखे, सॉरी हस्बैंड का। उनकी वालिदैन भी ऐसे ही कहते हैं कि जाके अपने हस्बैंड का ख्याल रखो। तो उसकी सिंसियरिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। तो प्लीज़ 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 आप इन छोटी छोटी चीज़ों को, आप अपनी फजूल की बातें जो है आप डिच करना और इस तरह के उसमें मत डालें कि सॉरी मैं बिज़ी था। और उस शादी से पहले तो एक आवाज़ दो और दौड़ के जी हर तरह की जो है आप एंटरटेन कर रहे होते हैं, आप उसको बता रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल करता हूँ, लेकिन उसके बाद आपके पास बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस होती हैं। तो ज़रा सा ख्याल रखें इन चीज़ों का। सिंसियरिटी अच्छी बात है। अब ये नहीं कि हर हस्बैंड ऐसे होते हैं, कुछ हस्बैंड बहुत, और कुछ लोग इतना करते हैं कि हर वक्त समझते हैं उनकी वाइफ उनके सामने बैठी रहे और हर वक्त उनको ट्रीट करती रहे और अपने माँ बाप को भूल जाए। तो वो आसमान से नहीं उतरी है क्या खजूर में, कि डायरेक्ट उसका कोई रिलेटिव नहीं है। कुछ लोग हस्बैंड इस तरह भी करते हैं कि बिल्कुल उसको एक कंजेस्टेड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि बहन भाइयों से एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है और कोई बहन भाई नहीं चाहेगा कि उसके जो है उसकी अपनी बहन का घर जो है ख़राब हो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, बहुत सारी सिचुएशंस देखती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़िंदगी के लम्हात बहुत कीमती हैं और बहुत कम हैं। आपको नहीं मालूम आप एक मिनट के लम्हे के बाद आप दुनिया में हो या ना हो, लेकिन आपके किए हुए जो हैं एक दूसरे से ख्याल, ये सब याद आता है। यकीन करें
आप ज़िंदगी में ऐसा काम करके चले जाए कि आपको आपके जाने के बाद भी ना लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद करें। ना सिर्फ ऐसा हो कि उसे आपके लिए उसे याद करने के लिए आपके कोई वर्ड्स ही ना हो, और रब्बुल इज़्ज़त देख रहा होता कि ये मेरे बंदे तू ऐसा क्या करके आया है कि तुझे देख अभी तक लोग याद करते। तो ऐसे काम करने से या ऐसे एक दूसरे से छोटी छोटी मोहब्बतें, देखिए आप ज़िंदगी में ये मत सोचें कि किसी को बड़े पैसा देना या बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देना वो आपको याद नहीं। आप एहसास, थोड़ा किसी को टाइम दे दिया, थोड़े अच्छे लम्हात स्पेंड कर लिए, तो क्या होता है कि उसे वो सारी बातें याद आ रही होती हैं। यार वो मुझे पूछता तो था, वो मुझे पूछती तो थी, वो मेरा ख्याल तो करती थी। मैं याद आता है कभी मेरी वालदा, मैं सो जाऊँ ना, कभी मैं बीमार हूँ तो मेरे पता है देखो जैसे मुझे अभी फ्लू हो रहा है तो कान को ढकना, सो जा तो बंदे को होश ही नहीं होता, तो क्या करती थी वो दुपट्टा ला के ना मेरे कानों पर रखती थी कि इसको कानों में हवा ना लगे। और करीब तक सांस रुक गया तो इसको ज़रा सा ये जो है इनहेलर उस वक्त चलता था, नाक में ऐसे लगा, अभी भी शायद यूज़ करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये थोड़ी थोड़ी एहसास होता है, फीलिंग होती है कि इसको, ये पर्सन को ये ज़रूरत है। और सुबह उठ के जो है अंडे बॉईल करके देना, ये छोटी छोटी मैं चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके लिए और आप ख़ासतौर पर कभी बीमार हों तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मैसेज भी है कि इयादत करने के लिए कोई फ़िरका नहीं देखा जाता। मेरे ख़्याल में आपने देखा होगा वो एक बूढ़ी औरत को देखने जाते थे ना, तो उनके मज़हब से तो नहीं थी, लेकिन हम किसी की भी बीमारी में भी हम ये मत सोचें वो हमसे नाराज़ हैं। आप नाराज़गी को छोड़ दें, आप उसकी इयादत करने, उसके दिल से इतनी दुआएं निकलेंगी तो ज़िंदगी भर याद रखिएगा, ये ज़िंदगी का माल मता ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। सिर्फ आप अपनी जो है इस हाथ दे इस हाथ ले, जो अच्छा काम किया है वो अपने साथ लेके जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कफन में जेबें नहीं होती हैं, तो इसीलिए आप चीज़ों के लिए इतना ना दौड़ें कि आपके लिए एहसास और फीलिंग जो चली जाए। मैं कहती हूँ उस शख्स के लिए, वो शख्स मेरे लिए बेकार है जिसके अंदर एहसास नहीं, वो शख्स किसी काम का नहीं है, वो लड़की किसी काम की नहीं है, वो बंदा किसी काम का नहीं है जिसके अंदर एहसास ना हो। और कभी कभी ये भी बड़ी काउंटेबल, आप कहीं रोड से चल रहे हैं और आपने किसी के लिए पत्थर उठा के साइड पे कर दिया, तो आप यकीन करें आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया अगर आपने किसी के लिए पत्थर उठा के साइड पे कर दिया। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए करती हूँ, आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग ना ये जो मैं जनरल गुफ्तगू इसलिए करती हूँ, ये रूटीन से होता है। आपने अक्सर कोई अगर आपके पास गदागर आता है तो आप उससे झिड़क देते, तो ये चीज़ें भी बड़ी काउंटेबल। आप नहीं है तो बोलते भाई मेरे पास नहीं है, अब ये उसका फेल है, वो किस तरह के हम उसको झिड़क दे, पता नहीं वो क्या सिचुएशन है उसकी, क्या कंडीशन है, आई डोंट नो। तो आप अक्सर अपने घर का कचरा बाहर फेंक दें, ये जनरल सारी सोशल वर्किंग में आती है और हम लोग अक्सर ये चीज़ें बड़ी कैजुअली कर रहे होते हैं और बिल्कुल परवाह नहीं करते। आप यकीन करें जहाँ वर्किंग करते हैं ना वहाँ का एक मैं तो नाम नहीं ऐसे कहते हैं ना, कभी प्यून कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ वो पर्सन को भी आप बड़े इखलाक से बात किया करें, उससे भी आप उसे ये ना समझें कि आप इस तरीके से कि वो आपके लिए चाय लेकर आता है आपके ऑफिस में तो आप उसको इतना डी ग्रेड अंदाज में आप उसके साथ बिहेव करें। नहीं, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। और ये मैंने बहुत बड़े बड़े लेजेंड लोगों से सीखा है कि वो अपने अगर अपने वकार में बुलंदी चाहते हो ना, तो आपका जो सबसे जो नीचे का तबके का जो है ना पर्सन जो आपके लिए काम करता है, उससे सबसे ज़्यादा इखलाक से बात करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं लोगों की दुआएं लेना तो आपको बहुत ज़रूरी, आप अपने जितने छोटे नीचे के जो लोग हैं उनसे इखलाक से बात करें, उनसे उनका ख्याल भी पूछ लें, कभी कभी बात भी कर लिया करें ऐसे, क्या हाल है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको ये नहीं मालूम कि आपने समझ लें आपने बेलौस काम किया। क्योंकि हमेशा हम लोग किसी बड़े बंदे से पूछते हैं ना तो वो तो एक जहन में होता है इससे कोई काम है, लेकिन अब जब छोटे से कोई काम नहीं है तो वो मेरे रब को बहुत पसंद है। जिस तरह हम कुर्बानी करते हैं ना तो कहते हैं 8 लाख का जानवर ज़बह करेंगे, तो छोटा जानवर ज़बह करने से क्या होगा, अल्लाह पाक को कि यार इसके दिल तो था, चाहे छोटा जानवर किया, तो वो नीयत बड़ी काउंटेबल होती है। तो ये सारी बहुत सारी बातें आज मैंने कर ली।
सारा जो है मनोरंजन मैंने कर दिया, अल्लाह खैर करे। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ और मुझे मालूम है आप लोग मेरे मैसेज को बहुत पसंद करते हैं और मुझे फीडबैक भी देते हैं। और आज मुस्कुराती सुबह विद सभी में जो है बहुत सारे जो है हम डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आते हैं, कुकिंग एज यूजुअल। और आज हम लोग क्योंकि हमारे बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, आज हेल्थ सेगमेंट में आप अपने दांतों से रिलेवेंट, आपकी टीथ जो है टार्टर हो जाता है, स्केलिंग कैसे करवानी चाहिए, कौन सी एज है जिनके लोगों के बच्चियों के दांत तो या बच्चों के दांत थोड़े से आगे से बढ़ जाते हैं, उनको कैसे क्योर किया जा सकता है, इस तरह की डिस्कशन होगी। और ब्यूटी सेगमेंट वो तो आपका फेवरेट सेगमेंट है और वो भी होगा। और यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन जी एक ज़बरदस्त पैकेज है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में, वो भी आप देखिएगा दी फ्लेम का। और बहुत जल्द 23 यस मंडे को आप देखिएगा पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी सेमिनार और ब्यूटी वर्कशॉप कमिंग नेक्स्ट मंडे को। आप जो है आप इसको भी ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव शो देखेंगे। पाकिस्तान ब्यूटी PBI का प्रोग्राम है और उसमें बहुत ज़बरदस्त हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, मेकओवर, नादिया हुसैन, शिगुफ्ता बाबर और शाहिद सलीम, मरियम पंजवानी और रिदा आफ्ताब रिदा मैम थी, उन्होंने हेयर कलर किया था। और नाजिया शाजिया, इन लोगों ने जूनी का जो है वो स्पेशली फैशन डेमो किया था। और हेयर कलर फायजा ब्यूटी क्रीम का था। ये बहुत सारे सेगमेंट्स जो है वो आप देखेंगे PBI यानी कि प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री में। पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड सेरेमनी भी है, उसमें बहुत सारे लोगों को अवार्ड भी मिला था। ब्यूटी सेमिनार, ब्यूटी वर्कशॉप, ये तमाम चीज़ें जो है एक छत के नीचे आपने देखा होगा। और हम बहुत जल्द जो है नेक्स्ट मंडे हम उस प्रोग्राम को देखेंगे, ठीक है। चलेंगे यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हम होते हैं ब्रेक के बाद। लेट्स सी पैकेज। आज बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है, वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। So I encourage everyone to come. दी फ्लेम के नाम से इनका रेस्टोरेंट है और इनकी तमाम चीज़ें मैं कहूँगी फास्ट फूड हो और डिफरेंट, मैंने जैसे चीज़ें जब मैंने खाने लगी तो हर तरह का फ्लेवर आया, जैसे देसी टच भी है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का जो मिलाप है ना वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली इन्होंने कुछ लॉन्च किया है, जो यहाँ पे हम उसके लिए भी स्पेशली अभी हम टेस्ट करेंगे। और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मैं अपनी फैमिली के साथ आया और मैं चाहूँगा कि और लोग भी अपनी फैमिली के साथ आएँ। जी, लंदन से ये फ्रेंचाइज आई है यहाँ पर और हमने यहाँ का पेरी पेरी ट्राई किया, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है और सब लोगों से गुजारिश है कि आइए और यहाँ पे ट्राई कीजिए। आरिफ भाई हमारे हैं और इन्होंने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा और ब्रिलियंट इनका टेस्ट है, यहाँ का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट इज़ सो गुड, सो वंडरफुल। और इधर एक हमने अभी बर्थडे सेलिब्रेट की है माशाल्लाह से, यहाँ पे सॉन्ग वगैरह गाए, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। आरिफ भाई इज़ अ नाइस गाय और बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह आपको और आरिफ भाई जो है वो तरक्की दे। पच्चीस साल से सिन्फ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद, फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और हम बात करें हेल्थ सेगमेंट की। और
आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जब हेल्थ सेगमेंट की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि हम आपको अवेयरनेस दे सकें, वो सारी बातें जो हमें जनरली नहीं मालूम होती और अक्सर हम लोग बहुत सारी मिस्टेक कर लेते हैं। और दांतों का मामला तो एक ऐसा है, बहुत सेंसिटिव मामला है और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और हमें चाहिए कि हम जो है अक्सर हम लोगों ने देखा लोग रोज़ाना ब्रश भी करते हैं, उसके बावजूद उनके पेन होता है और उसके बावजूद उनके दांतों में होल हो जाते हैं और जो है वो दांतों में कुछ फंसने लग जाता है और फिर वो करते करते फिर क्या कीड़ा लग जाना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी बातें जो है हमने आज करनी है और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और कुछ भी पूछ भी सकते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर कौन है? जी आज हमारे हेल्थ सेगमेंट में डॉक्टर मोहम्मद उमर जाफ़र। अस्सलाम वालेकुम, ही इज़ अ डेंटिस्ट। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, दांतों से रेलिवेंट जो है उमर साहब मैं स्पेशली आपको बुलवाया है और मैं चाह रही हूँ कि अक्सर देखा होगा कि नॉर्मल लोग ब्रश भी करते हैं, उसके बावजूद उनके दांतों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जो बुनियादी वजह है वो ये है कि आप अपने तौर पे तो ब्रशिंग कर रहे होते हैं और आप समझते हैं कि ब्रशिंग के थ्रू जो है वो हमारा मसला हल हो जाना चाहिए, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। बेसिकली आपको साल में कम से कम 6 महीने के बाद एक कंप्लीट डिटेल्ड डेंटल चेकअप कराना ज़रूरी है एक सर्टिफाइड डेंटिस्ट के साथ। जब आप वो नहीं करवाते हैं, अपने तौर पे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ऑगमेंटन खा ली, कोई पेन किलर खा लिया, कोई टूथपेस्ट यूज़ कर लिया, अपने तौर पे आप एफर्ट्स कर रहे होते हैं कि किसी तरह ये मसला हल हो जाए, लेकिन वो नहीं होता। उसके लिए आपको स्केलिंग करानी पड़ती है, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं टीथ क्लीनिंग। जब आप वो करवा लेते हैं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिर आपकी मेडिसिन भी पॉकेट्स और जिन गम्स के अंदर जाके उसका असर आता है फिर। अच्छा, इसलिए ये फ़र्क पड़ता है। अच्छा, कुछ लोगों के दांतों में जैसे एक होता है कैप लगाते हैं जी, और कुछ लोगों को फिलअप कर देते हैं, उसको कहते हैं चलो, तो वो कौन सा तरीका सही है कि फिलअप अगर एक बार करते हैं कुछ सेकंड टाइम करना ज़रूरी है या नहीं, उसका कोई सोल्यूशन कुछ और है? देखिए, कुछ कैविटीज़ होती हैं जिसको आप नॉर्मली आई वुड से कि 70 to 80% ऐसी कैविटीज़ होती हैं जो फिलिंग से रिस्टोर हो जाती हैं, लेकिन 20% ऐसी कैविटीज़ होती हैं जो फिलिंग से रिस्टोर नहीं होती। उसके लिए कैपिंग करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कैपिंग करना कोई नुकसान और कोई उसकी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर फिलिंग बार बार डिसलॉज हो रही है तो कैपिंग करना कोई नुकसान की बात नहीं है, पॉजिटिव है, वो करवा लेनी चाहिए। नहीं, देखिए, अगर एक पर्सन के दांत में होल है, ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम में आ रहा है, उसको पेन कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो होल की वजह से डिस्टर्ब है कि वो बार खाना फंसता है, लेकिन उसको कोई पेन नहीं है कि ठंडा गर्म लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तो फिर उसका क्या सब्स्टिट्यूट? उसको फिलिंग करानी चाहिए ना। अगर वो होल है, खाना फंस रहा है, देखिए 2 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो खाना कैविटी की वजह से फंस रहा है तो फिलिंग होनी चाहिए, और अगर कैविटी की वजह से नहीं फंस रहा है, दैट मीन्स को गम में या दांत और गम के बीच में खाना फंस रहा है, तो उसकी कैविटी नहीं है, वो फिलिंग नहीं होगी, उसकी क्लीनिंग करवानी है। 2 डिफरेंट चीजें। जहाँ खाना फंस रहा है वहाँ पे टाइम आप कर सकते हैं क्लीनिंग, नहीं फिलिंग तो देखिए वैसे तो 1 टाइम प्रोसीजर है, एक दफा में आप करवा लेते हो तो इट्स ओके, ठीक हो जाता है। अगर वो निकल जाए, अगर वो निकल जाए 6-7 महीने बाद निकल जाए, फिर क्या करें? तो इसका मतलब ये कि इधर उस पे कैपिंग होनी चाहिए या फिर फिलिंग सही नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ, ये भी है। सेकंड टाइम करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करवा सकते हैं। पेन नहीं है तो सिर्फ फिलिंग से ही काम। बिल्कुल, लेकिन एक फिलिंग जो है ना वो कम से कम 1.5-2 साल से पहले नहीं निकलनी चाहिए, अगर प्रॉपरली हुई थी। ये टाइम फ्रेम है, ऐसी कोई फिलिंग्स नहीं आती कि 6 महीने में निकल रही है, फिर करवा रही है, फिर निकल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी अकाउंटेबल है भाई, बड़ी बात है। यानी कि ये इस तरह मतलब है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से जानते हैं, बहुत सीनियर लोग होते हैं, तो वो जो है वो फीलिंग जब करते हैं तो पता चलता है कि अब ये इतनी ईजीएस्ट नहीं, और अक्सर जो लोग अनएक्सपीरियंस होते हैं तो फिर वो उनको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए हमारी जो आम आवाम है उनको तो कुछ पता ही नहीं है ना, और काफ़ी सारे हमारे ऐसे उनका मैं क्वैक्स कहूँगा, दे आर नॉट सर्टिफाइड, दे आर नॉट क्वालिफाइड, बट दे आर प्रैक्टिसिंग इन। अच्छा, मैं आपसे एक बहुत ही ऐसा सवाल करने वाली हूँ और ये भी प्रैक्टिकल हुआ है, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि जब अक्सर लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जब वो फिलिंग करवाने से पहले उनको उलझन होती है कि वो एयर लगेगी या कुछ भी होगा, वो फील करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको सुन करते हैं साइड पर ना, इंजेक्शन लगता है माउथ में। अच्छा, अगर खुदा ना करता वो फौरन उसका 1 से 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही वो एक स्वेलिंग हो जाए, वो सूज जाए जगह, वो सख्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं? वो क्या है? वो आफ्टर इंजेक्शन, हाँ, फौरन उसके जी थोड़ा सा
हो जाए जाए। या उसकी जगह सूज जाए और वो सुन जो है वो इसका जो है वो कम से कम 2 दिन तक रहे, इसका क्या होता है प्रॉब्लम? ये बताए क्या रीज़न हो सकता है? देखिए इसका रीजन ये हो सकता है, देखिए आफ्टर इंजेक्शन तो फौरन थोड़ा सूजन आती है ना, इंजेक्शन के फौरन बाद विद इन 2 मिनट्स 5 मिनट्स, दैट इज नॉर्मल, वो चली जाएगी, ठीक है, आधे 1 घंटे बाद चली जाएगी। लेकिन अगर कोई सूजन जैसे आप पूछ रही हैं मुझसे कि 1 दिन तक रहती है, दूसरे दिन तक सुनता है सर, ये तो लोअर टीथ में होता है क्योंकि उसके पीछे एक नर्व होती है, वहाँ पे उसको सुन करना पड़ता है, स्लो तो उसकी नर्व बेसिकली बहुत करीब होती है, बाज़ दफ़ा अंदाजे से लगाते हैं हम, तो उसका जो सुन का असर होता है वो 1 से 2 दिन 3 दिन, बाज़ दफ़ा 15 दिन भी रहता है, वो फिर टाइम के साथ खुद ब खुद चला जाता है। बस सही है, ठीक है, ओके, कोई वरी की बात नहीं है। यही पूछ रहा था क्योंकि वो मैंने देखा तो वो 2 दिन तक जब से बंदे को फील होता रहा कि यार ये मुझे लग रही है जगह भी वर्किंग नहीं कर रही, मुझे उलझन हो रही है, तो वो फिर डॉक्टर से उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, इट्स ओके, टेंशन की बात नहीं है, 2-3 दिन में ये ईजीएस्ट हो जाएगा। ये अच्छा है, देखिए ये तमाम चीज़ें डरने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कशन करने से ये होता है कि हम जब डिस्कस करते हैं तो आपको अवेयरनेस दे रहे होते हैं। कुछ लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि भाई यार पता नहीं क्या हो गया, पैनिक करना शुरू कर देते हैं, तो उनको चाहिए डॉक्टर से डिस्कस करें, डॉक्टर उनको रीअश्योर करता है फिर कि नथिंग टू वरी, इट्स ओके, इट हैपेंस। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसमें वरी करने वाली बात है तो उसके लिए डॉक्टर जो है वो एक्सरे, फुल माउथ एक्सरे या जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना है वो फिर हम करवा के उसकी कंफर्मेशन कर लेते हैं कि कोई मसले वाली बात है या इट्स ओके। तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो पता चलेगा ना, आप खुद ही फैसले खुद ही सोचना शुरू हो जाएं, डर जाएं कि ये हो गया अब मैं इसके लिए कुछ और करना शुरू करती हूँ, नहीं, यू हैव टू कंसल्ट। अच्छा, जो बच्चों को अक्सर बच्चियों को खास तौर पे देखिए लड़की की खूबसूरती होती है, जी हाँ, कहते हैं ना अच्छा लड़का काम हम करता हूँ, वो जैसा भी हो तो वो तो चला लेते हैं, कहते हैं हमारा बेटा तो चांस है, उसे चांस ही गुड लुकिंग ना भी हो तो गुड लुकिंग ना भी हो, मैं बुरा नहीं, इसमें एक बात है, लेकिन लड़कियों के ऊपर बड़ी ऑब्जेक्शन होती है, उसका जो है जरा बेचारी की जरा से आगे पीछे हो जाए तो वो यार वो ऐसे हंस रही थी तो ऐसा था, तो वैसे अल्लाह माफ करे। जी हाँ, लोग लेकिन हम किस हद तक जो है कौन सी एज तक इन जो है टीथ को स्ट्रेट कर सकते हैं, इसमें स्मूथली लेकर आ सकते हैं? देखिए स्ट्रेट करने की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट एज है अगर बच्ची छोटी है 8 to 9 years, दैट इज एन आइडियल टाइम कि उसके ब्रेसेस जो है लगवा के उसके दांत सीधे कर लिए जाएं। लेकिन अगर कोई खातून है जो 35-40 इयर्स की हैं तो वो भी ये प्रोसीजर करवा सकती हैं, ले सकती हैं। डिफरेंसेस कि बोन उनकी थोड़ी सी हड्डी थोड़ी सी ढीठ हो जाती है ना, हार्ड हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर जितनी एज ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। जितना बच्चा छोटा होता है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल की बच्ची है, उसके दांत जल्दी सेट हो जाते हैं क्योंकि उसकी बोन सॉफ्ट होती है। तो 8 to 9 years इज अ वेरी गुड टाइम कि आप अपने बच्चों का ब्रेसेस करवा के ओके करवा लें। मुझे आज अपनी अंबर भाभी याद आ गई है, फॉरेन अंबर भाभी जो है, याद इसका मतलब नहीं हो दुनिया में है, वो मुझे याद आ गई कि उन्होंने अपनी बेटी का फॉरेन जो इनकी जो बतूल के जो दांत थे वो बहुत ज़्यादा आगे थे और उन्होंने फॉरेन उसको ट्रीटमेंट किया। ये बहुत बेस्ट आपने एज अ मम्मा जो है ना बहुत अच्छा जो है रोल निभाया। आज वो बच्ची के दांत बिल्कुल स्मूथली है। अच्छा जी, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और डॉक्टर उमर जाफ़र जो है डेंटिस्ट हमारे दरमियान मौजूद है और हमारे दरमियान एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अच्छा सर ऊंचा बोलिएगा तो मुझे सर आवाज़ आ जाएगी। जी जी, फिरोज क्या पूछ रहे हैं आपने? मेरे दांत चिपवाए थे, दांतों में तकलीफ होती थी, कुछ अर्सा पहले दांत चिपवाए थे, लेकिन दांतों का मसला नहीं था। नीचे जो मसूड़े होते हैं ना उसके अंदर प्रॉब्लम थी, दांत निकलने के बावजूद भी मेरे को दोबारा प्रॉब्लम हो रही है। नीचे गोश में दर्द होता है, दूसरे दांत से खा नहीं सकता। समझ में आ गया? जी जी जी, उसके लिए इनको सबसे पहले जो है ना इन्वेस्टिगेशन हमें थोड़ी सी करवानी पड़ेगी। सवाल करना है इनसे? सवाल करना है? नहीं, मैं समझ गया इनका मसला। बहुत शुक्रिया जाफर, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। जी, इनका एक्सरे पहले होगा, एक्सरे देखेंगे हम उसके अंदर की क्या फाइंडिंग आ रही है। तौबा तौबा, मैं कानों को हाथ लगाऊं, यकीन करें जो एक्सरे की कंडीशन इंसान की होती है ना, मैंने एक बार करवाई, इतना सा होता है
और जितनी दबा के वो जो यकीन करे वो इतने प्रेशर से, मैं सोचूं यार छोटे बच्चों को होता है वो कैसे बर्दाश्त, इतना प्रेशर से वो उसको दबाते जॉज में, और वो उसके बाद जाहिर सी बात एक प्रोसीजर है, लेकिन यकीन करें बहुत तकलीफ दे होता है। उसका दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आप फुल माउथ एक्सरे करवा लें, वो एक्स्ट्रा ओरली होता है, उसके मुंह में कुछ नहीं डालते, रियली वो एक्स्ट्रा ओरली हो जाता है, मगर वो फुल माउथ एक्सरे होता है। आपने ये अवेयरनेस दे दी, वरना हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, आप जाफर का आंसर दीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले इनको एक्सरे कराना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉब्ली होता ये है कि जैसे उन्होंने बताया ना, दांत निकलवा दी, अब नीचे मसूड़ में प्रॉब्लम हो रही है। ये खाना चबाना तो इंसान करता ही है ना, खाना पीना तो नहीं छोड़ता। अब जहाँ से 2-3 दांत निकलवा दिए वहाँ पे बोन रह जाती है, जब वो चबा रहे होंगे वहाँ पेन हो रहा होगा। इसका मतलब ये कि वहाँ पे आर्टिफिशियल टीथ इनको लगाने की जरूरत है। अच्छा, डॉक्टर साहब भी बात करें, और मैं अपना कहवा वहाँ पे भूल गई हूँ, और मैं चाहूंगी मैं अपना कहवा उठाना। जी। और आप डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं खड़े होकर सवाल भी करना चाह रही हूँ, ये बताइए कि जब हम दांतों की जब बात करते हैं, और अक्सर लोगों के जो है ना स्मोकिंग से दांत जो बहुत खराब हो जाते हैं। जी हाँ। इसके बारे में बताएं कि वो अपने वो एक ही कंडीशन है कि वो स्केलिंग करवाएं, या हम चाहते हैं कि ये स्टेन हमारे दांतों में यानी कि एक बार करवा दी और स्मोकिंग छोड़ें तो वो ठीक रहेंगे, या स्मोकिंग वो फिर शुरू करेंगे तो फिर वो उनके दांतों पे स्टेन आ जाएगा? ये बताइए इसका आंसर। देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि स्केलिंग करवाने के बाद टीथ वाइटनिंग करवा लें एक दफा। जी जी। टीथ वाइटनिंग के बाद जो है वो आप उसकी मेंटेनेंस के लिए टूथपेस्ट भी आते हैं, टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट, उसको वो यूज करें। उससे क्या होता है कि शेड जो होता है ना, दांतों का जो शेड होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है। ड्यूरिंग दैट टाइम आपने कोशिश करनी है, स्मोकिंग इज नॉट अ गुड थिंग, यू शुड क्विट। अब होता ये है कि एकदम से नहीं छोड़ी जाती, तो डॉक्टर्स के पास ऐसे प्लान्स हैं जिसको ग्रेजुअली आपको स्मोकिंग छुड़वा सकते हैं। ओके। टोबैको सेजेशन, टोबैको क्विटिंग पे वर्कशॉप्स भी हमने अटेंड की हुई है, मैंने खुद की हुई है। इवन टीथ वाइटनिंग जिस तरह से की जाती है उसकी भी हम वर्कशॉप करवा रहे हैं अपने क्लिनिक पे बच्चों को, जो न्यूली फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं। तो ये स्मोकर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि वो स्केलिंग के बाद टीथ वाइटनिंग करवाएं, शेड बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि इनके दांत जो है वो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, ऐसे वाइड होते हैं, जबरदस्त। ना करें सर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक वाइटनिंग टूथपेस्ट आप मेंटेनेंस के लिए यूज करते रहें, और स्मोकिंग जो है ना वो जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। वो तो दांतों क्या, वो तो लंग्स, स्टमक और थ्रोट और चेस्ट और हर चीज के लिए नुकसानदेह। अच्छा। स्मोकिंग तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, उसका प्लान होता है। अगर एकदम से नहीं छोड़ सकते लेकिन छोड़ दें। स्मोकिंग आपके ना दांत, लंग्स, हर चीज के लिए नुकसानदेह। आईसाइट के लिए क्या? इसके अलावा 2 चीजों को तो बहुत फोकस किया जाता है, इसके अलावा क्या चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है स्मोकिंग से? देखिए, लंग्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो दैट इज इनफ, बंदा मर जाएगा उससे आहिस्ता आहिस्ता, डेथ हो जाएगी ना उसकी। हमारे इधर मैंने कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बात कीजिए जी, बात कीजिए, डॉक्टर साहब मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल कीजिए। शुमाइला है जी जी। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी के ना दांत वो निकली हुई है, मतलब टूट गई है ना, उनके मुंह से बहुत स्मेल आती है और दांतों के लिए बहुत। समझ में नहीं आया, दांतों में क्या टूट गई है? जी, क्या टूट गया दांतों में? दाढ़ी ना, दाढ़ी निकल गई है, मतलब हल्की हल्की नोकें रह गई हैं, तकलीफ रहती है उनके मुंह में जो से। क्या उम्र है आपकी बेटी की? जी, उसकी एज क्या है, उम्र क्या है उनकी? 5 साल है। 5 ओए साल। हुई। अच्छा, वो मुझे वो याद आ गया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया उस्मा, आपने कॉल की। वो मुझे वो जो दांत जो छोटे छोटे से नहीं होते, ब्राउन ब्राउन से, वैसे दांत नहीं होते। 5 साल का बच्चा है ना इनका, तो इसका मतलब ये है कि उसकी दूध की दाढ़ें हैं। और ये बच्चों का तो आपको पता है, कैंडी, मीठा, ये वो बेचारी छोटी छोटी दाढ़ें होती हैं दूध की, वो तो मिनटों में खत्म हो जाती हैं। मतलब एक दांत जो एडल्ट होते हैं ना, जैसे आप और मैं, हमारा दांत खत्म होने में कुछ महीने लगेंगे, उनके हफ्तों में दांत खत्म हो जाते हैं। छोटे होते हैं, फिर मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इनको ज्यादा टेंशन लेने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मिल्क टूथ होगा, उसकी जड़ें रिमूव करवा दें। उसके बाद जो पक्का वाला दांत आना है वो 8 to 9 years में आएगा जाके। बस थोड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं क्योंकि वक्त से पहले खराब हो गए, तो उसके लिए फिर ब्रेसेस से उसको लाइन अप करवा लेंगे, स्ट्रेट करवा लेंगे। जी हाँ, और आप टेंशन ना लें उस्मा, इंशाल्लाह आपकी बच्ची के दांत तो बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा, ये होता है कि बच्चों के दांत जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे, मुझे अच्छी तरह, जैसे हम कहते हैं ड्रैकोला, अक्सर हम कहते हैं दिखाने ड्रैकोला वाले दांत, अक्सर बच्चों को, मुझे वो बचपन से बच्चे याद आ रहे हैं, भाई के बच्चे होते हैं, उनके छोटे छोटे
छोटे दांत हो ना, वो कहते थे हंस के बताओ ये तो ड्रैकुला वाले दांत है, वो ऐसे होते हैं नोकों वाले दांत। बिल्कुल ठीक कह रही है वो सिस्टर ना। अच्छा, ये इसके बाद उनको ट्रीटमेंट करवा दे तो वो ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, वो एक्चुअली दांत खत्म हो गया है, रूट्स रह गई हैं, तो उसको नोकीले टाइप होंगे ना, वो उसको रिमूव करवा दें, उसका कोई वो फायदा नहीं है। मैंने एक और कॉलर है, डॉक्टर साहब आए, कॉल पे कॉल आ रही है, अल्लाह खैर करे, सालों की दांतों की प्रॉब्लम आ गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछ रहे हैं आपने? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बात कीजिए। जी बोलिए। डॉक्टर साहब मेरी ना उल्टी तरफ ना दाढ़ पूरी निकल चुकी है, अंदर की तरफ की ना, नीचे की तरफ की। जी मैं ये चाहती हूँ, मैं एक तरफ से खाना खाती हूँ, एक तरफ से खाना नहीं खाती हूँ, उसमें गोश्त आ गया है जैसे ना मसूड़ा था। जी मैं चाहती हूँ कि इसकी फिलिंग करवाऊँ या दांत लगवाऊँ, और दांत ऐसा लगवाना चाहती हूँ कि वो निकले नहीं। अच्छा, गाइड करते हैं, मैं क्या करूँ? चले हम आपका आंसर देते हैं, तो आंसर देते हैं हम लोग, या ब्रेक ले ले पहले? चले जी, हम लोग बिल्कुल आपके इस सवाल का जवाब देंगे। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और डॉक्टर उमर के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और हमारे साथ हैं डॉक्टर डेंटिस्ट हैं और डॉक्टर मोहम्मद उमर जाफ़र हैं। और हम लोग एक लास्ट में एक क्वेश्चन आया था, मैं डॉक्टर साहब से आंसर पूछूँगी। जी, मैं कह रहा था वो जो हमारी फीमेल पेशेंट थी, वो पूछ रही थी कि हमारे दांतों के नीचे जो है वो आ रहा है, मसूड़ा है, मैं उसकी फिलिंग करवाऊँ या निकलवाऊँ। तो देखें, कंडीशन एक बताना होता है ना, वर्बल तो एक हद तक तो हम समझ लेते हैं क्या मसला है, लेकिन फिर वही वाली बात है, उसकी कंफर्मेशन प्रॉब्लम की वो एक्सरे पे होती है। जैसे पेशेंट बता रहे हैं ना कि दांत ऊपर है, मसूड़ा आ रहा है, नीचे मैं फिलिंग करवाऊँ या निकलवा दूँ या वेट करूँ, तो सुन के तो ये लग रहा है उसकी क्लीनिंग करवा के उसको थोड़ा टाइम दें, तो मे बी वो इरप्ट हो रहा है दांत, तो वो इरप्ट हो जाएगा क्या माउथ में, और अगर वो इरप्ट नहीं होता तो देन वी कैन डू एन एक्सरे, और फिर हम चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या मसला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और आप लोग हमें जो है क्वेश्चन करना चाहें कोई भी, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद उमर जाफ़र हमारे दरमियान, इज़ अ डेंटिस्ट, और दांतों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, गर्म, अब ये मेरा हॉट है बिल्कुल, कि ठंडा हो गया था ना, और फिर मैंने इसे गर्म करवाया कैवे को। और अब मैं ये पूछना चाहूँगी, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव व्यू होते हैं कि वो ठंडा आइसक्रीम खाएँ, तो खाना भी उनको बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सारी फैमिली खा रही है। और ख़ासतौर पर अक्सर लोग तो सर्दियों में प्लान बनाते चले जी हम आउटडोर चले, और जितना ठंड हो, ये बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, जितनी ही सर्दी होता है आइसक्रीम खाने का मज़ा दोबारा हो जाता है। तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब, ये जो एकदम जाहिर सी बात है, एक बार जी हाँ, सनसनाहट तो एक होती है, अजीब सी सनसनाहट होती है, ठंडा ठंडा। अच्छा, चाहे आपके दांत में कुछ होल हो ना हो, कुछ फिर भी ठंडा लगता है, और एक बहुत गर्म पीने से लगता है, ये बताइए। देखिए, उसके अंदर ये होता है कि प्लाक और टार्टर डिपॉजिट्स तकरीबन हर इंसान के मुंह में होते हैं, बट द डिफरेंस इज किसी में ज़्यादा किसी में कम होते ज़रूर हैं। होंगे उनके नहीं जो रेगुलर क्लीनिंग करवाते हैं, 6 महीने साल में जो रेगुलर क्लीनिंग करवाते हैं एवरी ईयर, उसके शायद इतना ना हो, लेकिन नॉर्मली लोगों के होते हैं। अब वो क्या करता है, वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता जाता है दांतों के ऊपर। जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेशेंट को तो नज़र नहीं आ रहा हो, तो यूज़ कर रहा होता है चीज़ें, एक टाइम आता है कि उसको गर्म चाय भी बहुत लग रही है और आइसक्रीम और ठंडा भी बहुत ज़्यादा लगता है शिद्दत से, तो उसके लिए ये होता है कि उसको क्लीनिंग करवानी पड़ती है। आम ज़बान में हम कहते हैं मांस हो रहा, लग रहा है, पायरिया हो गया, ये वो, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है कुछ दिन बाद। तो ठंडा गर्म लगने की जो मेन वजह है वो यही है कि प्लाक और टार्टर डिपॉजिट्स हो रहे होते हैं दांतों के मार्जिन पे, उसको क्लीन करवाना ज़रूरी है, फिर वो सेटल होना शुरू होता है। हम लोग क्या करते हैं, सेंसोडाइन ले लिया, कोई कम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट ले लिया, ठंडे गर्म के लिए टूथपेस्ट ले लिया, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू कर दिया। उससे क्या होता है, कंडीशन और वर्स होती है। आप सिर्फ समझ लें आग को दबा रहे हैं, लेकिन आग जिस वजह से नीचे लग रही है उसको हम दबा रहे हैं ऊपर से, लेकिन उसको नहीं खत्म कर रहे कि जिस केमिकल से आग लग रही है, उस केमिकल को रिमूव करना जरूरी है कि आग खत्म हो जाए। हमारे दरमियान एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं चाह रही हूँ यहाँ पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से ले सकते हैं? हेलो, अच्छा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मिसेस इमरान बात कर रही हूँ। मिसेस इमरान, क्या पूछ रहे हैं मिसेस इमरान? मेरी जो है एज 22 ईयर्स है, मेरे दांतों में जो है ना आज ये कीड़ा लगा हुआ है, वो एक दांत से जो है ना दूसरे दांत में फेल रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, कीड़ा मेरा दिखने। अच्छा मिसेस इमरान, आपकी एज क्या है? 22 ईयर्स। अरे बिल्कुल कम है एज। डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछना है आपने?
ब्रश कितनी दफ़ा करती हैं? अच्छा, कि कितनी बार आप ब्रश करती हैं? मैं सुबह भी करती हूँ और रात में सोने से पहले। नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद? नाश्ते के बाद। अच्छा, ये अच्छी बात है कि आप नाश्ते के बाद करती हैं, क्योंकि 90% लोग जो है नाश्ते से पहले करते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। चलें, इनका मसला ये हो सकता है कि देखें, ये टाइमिंग तो सही है इनकी ब्रश करने की, नाश्ते के बाद करिए, बट पॉसिबिलिटी ये है कि ये ब्रशिंग टेक्निक भी होती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दांतों पे रगड़ना ब्रश को, एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम दांतों को ब्रश करते हैं, उससे दांत प्रॉपर्ली क्लीन होते हैं। फिर दांतों में क्राउडिंग भी होती है, मतलब एक के ऊपर एक दांत चढ़ा हुआ है, उसकी वजह से भी दांतों में कीड़े लगते हैं। ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं है, उससे भी कीड़े लगते हैं। तो अब लग गया तो उसकी बस यही करनी है कि उसकी आप कैविटी क्लीन करवा के डेंटिस्ट से उसको फिल करवा लें, फिर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है मेरे जहन में आ रहा है कि अक्सर लोगों के दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाते हैं, वो क्या? देखिए, उसमें यही है कि मेन रीज़न बीइंग कि मांसपोरा और वो प्लाक और टार्टर डिपॉजिट हो रहा होता है, उनको फील नहीं होता क्योंकि वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो रहा होता है। जैसे जैसे डिपॉजिट होता है, गम्स क्या होते हैं बेचारे, वो मुंह की स्किन होती है, बहुत डेलिकेट होते हैं, वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, गोश्त खाने से अक्सर लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है, गाय का गोश्त ज़्यादा खाएं, इट्स मीन एक बार खाएं इट्स ओके, लेकिन वो 2-3 बार खाते हैं तो अक्सर रेशे होते हैं ना, दर्द हो रहा है। रेशे होते हैं ना, चौड़े और बहुत मोटे रेशे होते हैं गाय के और गोश्त के, वो जाके मसूड़ों में घुस जाते होंगे। वो जब घुस जाता है तो नहीं होता, सिर्फ बादी काउंट करते हैं कि नहीं? सॉरी, बादी काउंट करते हैं कि ये बादी से हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वर्म आ जाता है, वो आ जाता है। उसकी वजह मेन यही होती है कि गोश्त वगैरह बहुत ज्यादा आपने खाया है, हार्ड चीज से वो जाके मसूड़ों के अंदर घुस जाती है। तो वो जब घुस जाती है तो फिर उसको स्वेल कर देता है, उसको रिमूव करना जरूरी है। जब डेंटिस्ट के पास आते हैं, प्रेशर कितना देखो, वो जाके घुस जाती है ना, वो दांतों में जाके मैंने कहा सही, इनको मालूम है कि वाकई में कोई है प्रॉब्लम है। तो वो हार्ट, क्योंकि गोश्त जो है, जब ऐसे ही जब हमारी बॉडी की एक लाइफ है, हमारी बॉडी का एक एक सेल जो है ना, हम लोग कहते हैं ना, हम सेल से बने, खलियों से बने, एक एक सेल बड़ा काउंटेबल है। हमने हल्का सा कोई पिंच करते तो फील होता है, यानी पूरी बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हम कैसे इसको इग्नोर कर दें कि मसूड़े हमसे दूर है? तो ऑफ कोर्स कि अगर उस पर कोई भी चीज़ हार्श लगेगी या कोई अखरोट जैसे ज़ोर से तोड़ें, और ये हम लोग इजिएस्ट समझते हैं, और हमेशा जो है कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे उसका जो है कार्प जो है एकदम खट से खोल देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, होता है, सोचते नहीं है ना, करते हुए बड़ा एक इंस्पिरेशन दे रहे होते हैं ना दूसरों को, लेकिन मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, वो बाद में पता चलता है। स्ट्रॉन्गनेस निकलती है ना जब आफ्टर, जब अब आप 25 से ऊपर होते हैं ना, फिर वो तमाम आपके ऑर्गन है, ये एक अल्लाह पाक का सिस्टम है। बचपन में बॉडी स्ट्रक्चर दूसरा होता है, फिर आप ग्रेजुअली बढ़ते हैं, फिर आपका स्टेमिना अब कम होता जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, फिर वो स्टेमिना भी नहीं रहता। इधर मैंने मिसेस फहीम फ्रॉम सक्कर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हो गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, क्या पूछ रहे हैं? वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ख्याल में हो गया। वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए प्लीज, सवाल कीजिए। जी, मुझे सवाल ये पूछना है कि ना मेरे हालांकि मेरी टीथ बहुत अच्छे से साफ सुथरे हैं बिल्कुल, मगर उसमें मुंह से स्मेल आती है। ओके, चले, बहुत चीज बता रहे हैं, हालांकि मैं ब्रश करती हूँ, अच्छा, स्मेल आती है, खून भी नहीं आता है दांतों में से। चले जी, बहुत शुक्रिया। बहुत आती है। अच्छा, मैं इस सवाल करती हूँ, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की सक्कर से। अच्छा जी, एक इनसे भी रिलेवेंट, एक तो मुंह से स्मेल आना, और मुंह से खास तौर पे उन बच्चों को मैं देखती हूँ सोए हुए, उनके मुंह से राल भी टपकती है, ये भी मुझे बताइए। लेकिन पहले स्मेल का तो ये है कि आपका जो दांतों की पहली कंडीशन हम एग्जामिन करते हैं, तो उसमें अगर कोई पॉइंट किए हम चेक करते हैं कि प्लाक टार्टर डिपॉजिट कितना है, उसी की वजह से स्मेल प्रोड्यूस हो रही होती है। अच्छा, अगर जैसे ये फरमा रही हैं, हम इनकी बात को मान भी लेते हैं कि 100% इनके टीथ साफ हैं, तो फिर क्यों स्मेल आ रही है? फिर इसलिए स्मेल आ रही है, पेशेंट्स को मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ, उसकी वजह से स्मेल आती है। फॉर एग्जांपल एसिडिटी है, तेजाबियत है, बदहज़मी है, रीगर्जिटेशन कहते हैं उसको, जिसमें वो बैक रिफ्लक्स होता है। रात को देर खाना खाया, दावत से आए, सो गए,
उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो रिफ्लक्स होता है, खाना वापस वो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता ना, उसकी वजह से फिर वो स्मेल क्रिएट होना शुरू हो जाती है, सिस्टम बैक मारता है, एसिडिटी होती है, तेजाबियत होती है, उसकी वजह से भी स्मेल आती है। ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि वो नाली पूरी मुंह से होती हुई ना पेट तक जा रही है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। खाना पीना आपको प्रॉपर नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो बैक मार के फिर वापस स्मेल आती है आपकी। तो दोनों चीजें, माउथ भी क्लीन रहना चाहिए और स्टमक को भी आप ओके रखें। अच्छा, कुछ लोग अक्सर जो है बात करते हुए जाहिर सी बात है उनकी स्मेल आती तो कुछ ना कुछ जो है च्युइंगम खा लेते हैं, जी, मिंट लेते हैं, मिर्च वगैरह मुंह में रख लेते हैं कि उनके मुंह से ना आए, जबकि वो उनके दांत बिल्कुल क्लीन होते हैं। बिल्कुल क्लियर कहा आपने, बहुत अच्छा। अच्छा, जो बच्चे सो जाते हैं, बड़े भी अक्सर सोते हुए वो खराटे लेना तो एक अलग है, उनके मुंह से जो है वो वाइट वाइट, आपने देखो जब सो के उठते तो उनके मुंह से जब पानी गिर रहा होता है या उनका थूक है कुछ भी इस तरह डाल के पकड़, कुछ मिनरल्स और विटामिन्स होती हैं जिसकी कमी होती है, उसकी वजह से ये हो रहा होता है। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा उनको मल्टीविटामिन देना शुरू कर दें, वो एक समझ लें कि सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बेस्ट है कि हम उनको फ्रूट्स दें, जामुन दें और सिट्रस फ्रूट्स दें, सीजनल फ्रूट्स दें, उससे चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। सब चीजों को तो छोड़ दिया वो आप डॉक्टर साहब बता दें, हमने सिरप बता दिया, हमारा चल रहा है बिजनेस। बेसिकली हम लोग अपनी नेचर से दूर हो गए। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एक नेचुरल चीजों को छोड़ खाना शुरू कर दी, वो भी बाजारी बहुत पसंद करते हैं जी। जाए और पता नहीं किसने उसने ऑयल्स में कितनी बार उसने ऑयल वो यूज किया है, आई डोंट नो, हमें नहीं मालूम। और हम खुद भी जहर खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं और बड़े उससे मजे से। और उसके अंदर वो वाला केचप डाला होता है जो इतनी बड़ी बोतल जो 100 रुपीज की आती है और जाके वो हम लोग को बड़े और डाले डबल केचप डलवाते हैं। ये सब चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, मेयोनीज डलवा रहे हैं, केचप डलवा रहे हैं, और वो भी आई डोंट नो कि वो घर में खुद ही बना के लाते हैं, वो मार्केट से थोड़ी खरीद के लाते हैं। कल 2-3 बार मैंने कहा कि यार, मैं ऑफिस में टीम से बात करी थी, मैंने कहा यार ये जब ये कुछ कुकिंग होती है तो एक गंदी सी बदबू ऊपर आती है, महसूस की जाती है ना। वो पहले वहाँ पे कैंटीन नहीं थी तो नीचे उन्होंने बना ली, हम लोग मेज़नाइन पर है नीचे फ्लोर से, तो एक होता है ना जब कुछ अरोमा आता है तो खुशी होती है, यार इतने प्यारे कुछ पक रहा है, और इतनी गंदी सी बदबू आती है तो मैं कहती हूँ यार ये मुझे लग रहा है ये बंदा कुकिंग ऑयल अच्छा नहीं इस्तेमाल करता। देखें, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कुकिंग ऑयल इतने माशाल्लाह से हमारी मार्केट में आ गए हैं। पहले हम जब छोटे होते थे तो 3-4 थे, 3-4 थे और ज्यादा नहीं थे, अब माशाल्लाह तो 1 दर्जन आ गए। सही कह रहे हैं। तो अब किसकी क्या श्योरिटी है, कोई पता नहीं कौन सा ऑयल है, और माशाल्लाह से उसी ऑयल के अंदर एक दफा तला, दूसरी दफा तला, तीसरा, एक दफा तलने के बाद वो कहते हैं, इसकी मिसाल ऐसे जो डीजल बन जाता है, वो दूसरी दफा जब आप तल रहे हो ना उसके अंदर उसकी जो केमिकल नेचर होती है ना ऑयल की, वो चेंज हो जाती है, वो इट्स काइंड ऑफ डीजल बन जाता है। वो बात बताइए, हर बंदा ऐसी बात है, मैं तो हैरान हूँ अपने बच्चों को कैसे खिलाता होगा। अच्छा, वही मुझे बात याद आती है कि गोरे कहते हैं कि मुसलमान जो है वो वैसे सारे काम कहते हैं किसी तरह कर ले, और खाने में कहते हैं ये खाना हलाल है ना, तो आप अपने सब लोगों को जो खिला रहे हैं वो कौन सा आप लोग के अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अगर उसका ऑयल देखिए, उसने इतने सारे कढ़ाई में इतने सारे पकोड़े समोसे रमजान में बनाए, मैं तो सही बता, रमजान कितना बाबरकत महीना होता है। वैसे तो इंसान को ईमान तो सारी जिंदगी रहता है ना, ईमान का कोई टाइम तो नहीं होता। तो आपने इतना सारा, अब वो सोच रहा होगा कि मैं इतना ऑयल क्यों ज़ाया करूँ, बाकायदा वो छाना जाता होगा और अगले दिन वो फिर ठंडा, जब ठंडा हो जाता है तो आपके इस्तेमाल का नहीं रहता। अब वो ठंडा हुआ उसके बाद उससे फिर दोबारा जो अगले ऑयल में जो तैयारी शुरू उसके बाद दोबारा उस ऑयल डिप कर दिया उसमें। आपने यकीन करें, आपने कितना ऑयल, कितना 500 का, 1000 का, इससे ज्यादा नहीं होगा। 500-1000 से ज्यादा तो नहीं होगा, नहीं। चले 2000 के ऑयल जो आपका बच गया है उसके ऊपर आप 2000 लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। और मेरा इस बात पे इतना यकीन है डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमर आप यकीन करें, मैं कहती हूँ अगर हम किसी की चाहे 10 रुपए की चीज़ पड़ी हो ना, अगर हम उसको समझ रहे हम लोग उठा तो लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, आपको नहीं पता आपकी कहीं और से ये 10-20 की सूरत में निकल जाएंगे। जब मेरे रब का वादा है ना कि तुम मेरी राह में 10 रुपए का एक खर्च करके मैं 70 गुना दूंगा, तो आप ये भी सोच लें, यकीन करें, ये भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ। आप किसी की कोई चीज़ उसे नहीं मालूम और आपने उसके साथ गलत कोई भी किया कि उसको नहीं मालूम, आपने उसके कितने पैसे ज़ाया किए, कुछ किया, आपके वो कहीं और से निकल जाएंगे। आपने उसको डिच किया, लाइक आपने धोखा दिया, कुछ चीज़ सेल करते हुए, मोबाइल या कुछ भी व्हाटएवर, तो आप ये ना सोचे कि यहाँ पर तो आप बहुत खुश हैं लेकिन वो कहीं और से निकल जाएगा। देखिए हमारे मेरे कॉलर है आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा यहाँ पर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हेलो जी, बात कीजिए।
अच्छा जी, दांतों में जो है कीड़ा है और कालापन आ गया, इससे क्या हम क्या कहें? स्टेनिंग होगी, ओके, स्केल स्टेन्स हो जाते हैं, उसको कुछ पेशेंट्स परसीव करते हैं जैसे कालापन है, ओके। कुछ कहते हैं कीड़ा है, बाद दफा कीड़ा नहीं होता, वो स्टेनिंग होती है, स्केलिंग करते हैं तो वो क्लीन हो जाती है। चलिए जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद जाफर ही इज़ अ डेंटिस्ट, ये हमारे दरमियान मौजूद थे। बहुत अच्छा रहा आपके आने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा, आज हमने कोशिश की हेल्थ सेगमेंट में आपको दांतों के बारे में, आपके जो टीथ है उसके बारे में एक अच्छी अवेयरनेस आप तक पहुंचाने की। और अब आप लोग मुस्कुराती सुबह विद सभी के जो है पेज पे जाके मुझे ज़रा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और आज आप लोग हैरान होंगे कि डायरेक्ट मैं जो है शेफ अंबर के पास आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये मुझे दूसरी नहीं यूँ फ्लाइंग किसेस कर रही थी। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रही नहीं यार तुम अच्छी लग रही हो। तो मैंने कहा ये ANQ का ड्रेस है और वार्डरोब बाय ANQ, और मैं उनका थैंक्स करूँगी। और अभी मैं फ्रंट पे भी आऊँगी तो अच्छी तरह देख लीजिए, वैसे स्टार्ट में मैंने कर दिया था। तो थैंक यू सो मच। आपने जो है हमारी बड़ी प्यारी अरीबा हैं, उन्होंने ये ड्रेसेस जो है मेरे लिए स्पेशली बना रही हैं। तो आज आप क्या बना रही हैं ये बताइए। एक बहुत ही जबरदस्त डिश बनाने लगे हैं और उसका नाम है एक चिकन ड्राई चिली। ओके। और साथ में हम एग फ्राइड राइस बनाएंगे इसके। बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, अच्छा हम सबसे पहले चिकन ड्राई चिली के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। चिकन है, ये हमने जुलियन कट कर ली है, साथ में इसके नमक, काली मिर्च और सोया सॉस एंड सिरका। इसके साथ हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। और बाद में इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, प्याज है, और साथ में थोड़ी जो हरी प्याज के ऊपर वाली प्याज होती है ये वो है, और ये हरी मिर्चें हैं। जबरदस्त। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे। ड्राई चिली है इसमें, मतलब दोनों ऑप्शन है मेरे पास कि हम इसे ड्राई भी बना सकते हैं और ग्रेवी वाला भी, लेकिन आज हम ड्राई बिस्मिल्लाह करें और सबसे पहले स्टार्ट करें। और नाज़रीन हमें देख रहे हैं शेफ अंबर मौजूद है और इनका अंबर्स किचन के नाम से जो है उनका ऑनलाइन बिजनेस भी है माशाल्लाह। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना हो, क्योंकि इनके खाने बहुत लजीज होते हैं। कल जो मैंने सूप पिया इतना मजा आया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। और हमने चट कर गए, यानी कि चटपट कर गए, इतना मजे का लगा। और ऐसा सूप मैंने रियली, मैं सच बताऊं, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे थे कि नो डाउट बहुत टेस्टी था। बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले हमने इसमें चिकन ऐड कर दिए। अच्छा, जब चिकन जो है बोनलेस होती है इसको हार्डली 7 to 8 मिनट्स लगते हैं टेंडर होने में। ओके। मतलब कतई ज़रूरत नहीं है हमें कि हम इसे ओवर कुक करें। ओवर कुक होने से क्या होता है कि चिकन के अपने जो जूसेस होते हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं, समझें। तो बिल्कुल हमें इसे ज़्यादा फ्राई करना ही नहीं है। ठीक है। अब ये जैसे ही कलर इसका चेंज होगा हम इसमें नमक, काली मिर्च, सिरका और सोया सॉस। अच्छा, ऑयल बहुत कम लगाएं, माइनस। हाँ, 1 से 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल इसमें रखा है। अब देखें इसका कलर जो है वो चेंज हुआ है थोड़ा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च, थोड़ी सी नमक और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ये हमने चिकन में ऐड कर लिया। बहुत ही नॉर्मल से थोड़ा सा इन्होंने नमक हम इसलिए थोड़ा सा कम रखते हैं क्योंकि सोया सॉस और सिरका ऐड होता है, तो उसमें ऑब्वियसली वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है, वो तो इसलिए थोड़ा कम रखें। सॉल्टी होता है, हमें नहीं मालूम था, इन्होंने बता दिया। हमारी नॉलेज में क्या पकड़ना। अच्छा जी, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अंबर से कोई भी सवाल करना हो। बहुत ज़बरदस्त डिशेस बनाती हैं और अभी तक। अच्छा जी, हमारे दरमियान शबाना है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वाइट विनेगर एंड और सोया सॉस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी क्या पूछ रहे हैं आपने? वालेकुम सलाम। जी मैं शिवाना बोल रही हूँ। जी शिवाना जी, क्या पूछ रहे हैं? जी ये जो कल आपको जो प्रोग्राम था जिसमें वो इमदाद के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में? जी मुझे उनसे बात करनी थी ना। किसके बारे में बता रहे थे? जो आप नहीं बता, आपका जो प्रोग्राम था
अच्छा ठीक है ओके डन। आप एक नंबर नोट कर लें मेरी प्यारी बहन शबाना, एक नंबर नहीं हमने इमदाद नहीं बल्कि हम आपको हम जो है वो खवातीन जो आगे बढ़ के काम करती है ना उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनके लिए गिफ्ट्स हैं जिन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की है। आपने ऐसा क्यों कहा? ऐसा कुछ नहीं है। फायजा ब्यूटी क्रीम उनको अप्रिशिएट करने आ रही है जिन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट की, अपने बच्चों को जो है पढ़ाया लिखाया, मेहनत की, हम उनको अप्रिशिएट करने आ रहे हैं। तो आप नंबर नोट कर लें 0315824704 और नंबर चल भी रहा है स्क्रीन पे, एक बार फिर मैं नोट डाउन करवाऊं 0315824704। तो आप ऐसा मत कहें, हम तो जो है अप्रिशिएट करने आ रहे हैं हम आपको, क्योंकि आप इतनी अच्छी हार्ड वर्किंग, आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और मेहनत की है। क्यों हम ऐसे सही ना? अब जैसे ये है, ये अप्रिशिएट, ये सक्सेसफुल स्टोरी है कि अपने हस्बैंड के साथ मिल के काम कर रही है और ये अमरीन जो है कि हार्ड वर्किंग करेंगे, ये एक हमारे लिए और ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, तो किसी के आगे हाथ थोड़ी फैला रही है, मेहनत करिए और मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए किसी खातून को, वो जो काम करती है। जैसे हमने इनको अप्रिशिएट किया, कैसा लगता है हमारे साथ? मजा आता है और हम अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छा मतलब माशाल्लाह आप लोग ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ऐसी खवातीन को जो ऑब्वियसली घर में बैठ के काम कर रही हैं और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास स्क्रीन पे आने का या लोगों से मुतारिफ होने का। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब लकी हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप सबके साथ हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। और इसी तरह हमारा जो है ब्यूटी सेगमेंट होता है, आपने देखा होगा, और पाकिस्तान प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हम उसमें जो है खवातीन को प्रमोट करते हैं और इस ब्यूटी सेगमेंट स्पेशली उन्हीं से रेलिवेंट है, पीबीआई से। अच्छा जी, सेकंड स्टेप अमरीन के पास आ जाते हैं कि अब हम ये तो किसी टेंडर हो ही रही है, तो साथ में मैंने सोचा कि जल्दी से हम एग फ्राइड राइस बना दें, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो हमने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला है, गरम होगा। ये एग है, इसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाल दी। आपके अगर चाहती हैं कि कलर थोड़ा चेंज लगे तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, येलो, ठीक है, जबरदस्त। और आप कलर चेंज करना चाहें तो थोड़ा फूड कलर डालिएगा, कुछ और मत डाल दीजिएगा। आजकल तो मैं हैरान हो गई हूँ, वो कुछ लोगों को पकड़ा गया है और खाने पीने की जब बात आती है तो रोड पे जो है वो जो है वो मिल्क जो है सेल हो रहा है और एक एक ग्लास जो है 10 रुपीस का, और उस पर बता रहे हैं कि वो चमड़े का कलर जो है जो लेदर में यूज होता है उस कलर को डाल, कलर में भी डाई कलर यूज कर रहा था, यकीन करें। और अच्छा, हमारी सिंध जो है फूड अथॉरिटी ने उन पर रेट किया और उनको उनके सारे जो है मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। सुमेरा नाम है जो हमारी डायरेक्टर है और फूड अथॉरिटी में, उन्होंने वो सारे ड्रम जो है वो डिस्ट्रॉय किए और लोगों को वो पूछ रहे थे सवाल। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं, दूध जो है वो 50 रुपए पाव है, यानी कि 200 रुपए किलो है, तो आपको ये 10 रुपए का एक गिलास कैसे मिल सकता है? तो वो भी कह रहे यार बस पी रहा हूँ। वो बकायदा जो एक बंदे की नीलाई, जरा सुनो क्या कह रहे इतना सा तो हम इसमें वाला कलर यानी कि दूध जो बनाने के लिए वो डालते, वो सर पकड़ के बंदा कहेगा क्या कह रहे हो आप? तो यार क्या बोल सकते हैं, यकीन करें। बिल्कुल, ये देखें हमने ये थोड़ा सा लाइटली एग जो है फ्राई कर लिया। अच्छा जी, जरा स्टेप कंटिन्यू जल्दी करें, हम अपनी ब्यूटी सेगमेंट की जानिब जाएंगे। अच्छा ये डले हैं, हाँ बिल्कुल, एग फ्राइड राइस है, तो उसमें एग हमने लाइटली फ्राई कर लिया। अब हम इसमें शिमला मिर्च और गाजर ये मैंने रखी है, डने इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ राइस में चाइनीज़ राइस हो या एग फ्राइड राइस हो, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये कि हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये क्रंची होती हैं वेजिटेबल्स, जितना क्रंची होंगी उनका कलर उतना ज़्यादा एनहांस होगा और वो मतलब देखने में भी खूबसूरत लगेगा और फिर खाने में तो और अच्छा। कितना वो है कि हम स्टेप पे वेट करेंगे हम लोग? नहीं, बस मैं बिल्कुल ये डन हो जाएगा तो इतनी देर में ये टेंडर होगी, तो आप 2 मिनट में हम बना देंगे। अच्छा, यही मैं पूछ रही थी, मैंने कहा 2 मिनट और कर लेते हैं। बिल्कुल, नो इशू। हमारी एक्सपर्ट मुझसे सीखा है इन्होंने। बिल्कुल, थैंक यू। तेजी सीखी काम में, तेजी बिल्कुल। अरे यार एक बात किसी को बताना मत, मैंने आपको सिखाया, प्लीज अब इसका ख्याल रखना, क्योंकि मैं इतना टाइम तो कोई बात नहीं किसी को बताना नहीं कि मैंने आपको सिखाया। अच्छा, ये उसी तरह बनाना जैसे मैंने बताया था? अक्सर आपने देखा कभी किसी को कहते हैं ये उसी तरह बनाए जब टेस्टी होता ना खाना, ये उसी तरह बनाए जैसे मैंने आपको बताया था। तो मेरी वाला
थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज थोड़ी अच्छा सी ये ऐड हो गया। करेंगे अब हम मैंने। जाएंगे बिल्कुल आप अब जाओ? जाइए, मैं इसमें अच्छा राइस जी, ऐड जब तक- करूंगी जी और ठीक है। बस ये हमारा एग फ्राइड राइस तो डन है। यकीन करें आज मुझे मेरा गला खराब है लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जरूर। ये ऐड हो रहा है, आप देख ले राइस में देखिए राइस ऐड करके ओके। और मैं थोड़ा सा इसमें सोया सॉस और काली मिर्च डालूंगी और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा, ये डन है, ये बन चुका है। उसके बाद क्या स्टेप है? बस उसके बाद में जो हम दोबारा चिकन वो मुझे आपने इशारा करते हैं ना, हम आपकी जी। जानिब आ जाएंगे। जी चिकन नाज़रीन, ड्राई चिली। हम चल रहे हैं ब्यूटी सेगमेंट की जानिब और मेरी प्यारी प्यारी बहनें यहाँ पर जो है वो बैठी हुई हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है यहाँ पर 3 ब्राइड्स तो आप देख रहे हैं नाज़रीन, लुक एट दिस, ये 3 ब्राइड्स ऑलमोस्ट बैठी हुई हैं और मेरी प्यारी बहनें भी बैठी हुई हैं, ब्यूटिशियंस यहाँ पर मौजूद है। हमारा है एक ज़बरदस्त किस्म का जो है एक ग्रुप है प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री के नाम से और उसकी सरबराही करते हैं साकिब भाई। और साकिब भाई थैंक यू सो मच, और आपकी भी यहाँ पे जो है ये ज़बरदस्त ब्यूटिशियन जो है यहाँ तशरीफ़ लाती हैं, आप बहुत सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और मैं इन सबको करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, एंजॉय करी थी किचन में? जी, हंस रही थी सलमा, बड़ी दान भी नहीं करी थी। आज हमारे डेंटिस्ट आए थे ना तो अच्छे हैं अच्छे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी फौजा काशिफ, अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम नूर ब्यूटी पार्लर, ऐसा ही है, नूर सैलून से है और सेंटर में बैठी हुई है सलमा शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम अनाबिया सैलून से, और इनके बिल्कुल बराबर में उज़मा नाज फ्रॉम दुआ सैलून से, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसी है? मजे में एंजॉय कर रही है मेरे साथ? बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताइए कितने टाइम से आप कर रहे हो काम? मुझे 14 से 15 साल। नहीं यार ना करो यार, रियली अपनी मेहनत दिया अपने इस काम में यार, मेरे लिए बड़ी, मुझे बहुत खुश होती है। यकीन करें जो ख़वातीन आगे बढ़ के काम करती है, शुरू में प्रॉब्लम हुई थी क्या आपको? बहुत ज़्यादा, ये मेरी फील्ड जो है, एक तो मेरा पहले एक शौक, एक वो जुनून कहते हैं, एक मेरी पैशन बहुत ज़्यादा, लेकिन आज एक ज़रूरत बन चुकी है। तो बस ये तो अब, और मेरे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुझे वो है कि मैं अपने, देखा अब आपको पता चला मैं क्या कहती हूँ कि खातून जो है ना वो कितना सिंसियर होती है, यानी कि शौक उसका तो था ही, अब शौक जो पैशन तो था ही, उसने कहा कि ये मेरे लिए अब सपोर्ट कर रहा है ये काम मेरे लिए, तो कितनी अच्छी बात है। किसके लिए सपोर्ट? अपनी फैमिली के लिए कह रही है। अच्छा इसके बराबर में कितना टाइम हो गया सलमा आपको? मैं 2002 में सीखी थी तो और जी 2000 मज़ा आता है अभी इस काम में? जी अच्छा लगता है जी, बहुत सारी जगहों से सीखा मैंने। रियली? जी, और अभी तक शान आफरीदी से, काशिफ सर से, अच्छा। और बाकी भी बहुत सारे सैलून से मैंने सीखा। नहीं ज़िशान एक बड़ा नाम है और बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं और सारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह जी, और क्लासेस वर्कशॉप वगैरह भी लेती हूँ जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सीखने का अमल कभी भी खत्म नहीं होता। अच्छा मेरी प्यारी बहन एक और है उज़मा, उसमें कितना टाइम हो गया आपको? एटलीस्ट 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो चुके हैं? ओहो टू मच। अच्छा जी मैं इस तरफ आ जाऊँ और मैं अपनी बहनों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, मैं चाहूँगी कि मैं खड़े होना चाहूँगी और साथ में मैं अपनी ब्राइड की जानिब भी चलूँगी और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, उज़मा सिस्टर से सब आप लोग आ जाएं और ये सबसे पहले मैं इस ब्राइड के पास 1 बाय 1 आ जाए जी। ये किसकी? जी आ जाए जी, ये मेरी प्यारी बहन और साथ साथ मैं इनसे भी पूछती बात भी करूँगी और मैं अपनी प्यारी बहन ये बताइएगा मुझे कलर कॉम्बिनेशन ये कौन सी ब्राइड है? मंगनी की? ये मंगनी की मैंने ली है। बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारे और फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। थोड़ा सा मेरा टच आ रहा है। ओके अच्छा आप इसको स्टार्ट करें। अच्छा आई मेकओवर बिल्कुल नहीं किया हुआ, बेस लगाई थी सबसे हाँ मैंने बेस लगाया इनको और 38 का मैंने बेस इनको नाज़रीन पहले आप इनका स्क्रीन देख लें ताकि आपको ना अंदाज़ा हो जाए और बेस बहुत सॉफ्ट क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन भी नॉर्मल से अच्छा क्लियर नहीं है और 38 और 45 का मैंने ठीक करा है। ओके उसके बाद बस इनके फिर मैंने लाइट से कंटूरिंग और ब्लश उनका बस आजकल के वेदर के हिसाब से थोड़ा सा एप्पल लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, फ्रेश लुक आ रहा होता है। तो आप ने आप इनका आई मेकओवर स्टार्ट कीजिए। हम लोग सेकंड सिस्टर के पास चलते हैं। आ जाइए सलमा आप प्लीज़ आप आइए और आप भी आ जाइए उस साइड पे जब तक हम सलमा से बात करते हैं। अच्छा सलमा जो है उन्होंने जो है एक ब्राइड बिल्कुल इन्होंने आई मेकओवर बिल्कुल नहीं किया और बहुत खूबसूरत ये वलीमे की लग रही है मुझे। जी वलीमे की ब्राइड। अच्छा ये तुक्का लग गया है अच्छा जी हमारे पास है वलीमे की ब्राइड और ये ड्रेस काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। मेरे वलीमे का है, वलीमे का ही है। चलिए हम इसका स्टार्ट लेते हैं, आप भी स्टार्ट लीजिए और हम अपनी दूसरी बहन की जानिब ब्यूटिशियन की जानिब चलते हैं, उज़मा की जानिब और उज़मा से भी पूछते हैं। अच्छा उज़मा ने किस हद तक हेयर स्टाइल भी बना हुआ? ये बारात की है। अच्छा तीनों हैं देखिए, बारात
वलीमा और एंगेजमेंट, तो ये बहुत अच्छा है। सब उसमें हम लोगों ने मेंशन कर दिया है और वो सब तीनों बहनों ने काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैं नाज़रीन से बात करना चाहूँगी, वो क्या कि अब नेक्स्ट हम लोग अपनी ब्यूटिशियन को इनवाइट करेंगे, वो ब्यूटिशियन रेडी हो जाए, अब हम सिर्फ हेयर स्टाइल बनाना सिखाएं और 3 ब्यूटिशियन होंगी और आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिग प्रॉब्लम ये है कि ये सारी जो है कवर्ड हो जाती है दुपट्टे में। हमें नहीं मालूम होता कि हेयर स्टाइल, जैसे इन्होंने मेरी प्यारी बहन ने यहाँ से ये हेयर स्टाइल बनाए हुए, ठीक है। और अक्सर ब्यूटिशियन जो है अक्सर आप ब्यूटी सेगमेंट में हेयर स्टाइल नहीं सीख पाते, तो इंशाल्लाह हेयर कट और हेयर स्टाइल के ऊपर भी हम फोकस करेंगे। और मैं 1 बाय 1 हम सबसे पहले अपनी इस अभी ये स्टार्ट लिया है। अच्छा, कंट्रोलिंग वगैरह भी हुई हुई है और आईब्रो भी सेट किए हुए हैं, बिल्कुल लाइटली मैंने इनका करा है। सबसे पहले क्या लगाएंगे सिस्टर, बताइएगा। मैं आई बेस लगा रही हूँ। ओके, आई बेस। ये आई शेड हमारा डेस्कटॉप नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास A1 मजे में। आपका कंपटीशन बहुत अच्छा चल रहा है। नो कंपटीशन। और मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। अच्छा, ये कंपटीशन नहीं है मेरी बहन, ये सब मेरी गेस्ट है, ये प्रमोशन है। अच्छा, अच्छा। ये हम आपको रिस्पेक्टफुली अंदाज में बुलवाते हैं। ओह माय गॉड, ड्रॉप ड्रॉप। आपको मुझसे बात कर रही हैं, आप स्क्रीन पर देख के सुनेंगी तो वो तो लाइन बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी। तो आप ये इस वक्त मेरा ड्रेस देख रहे हैं और ये है ANQ, और ANQ की जानिब से मुझे वार्डरोब जो है ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद आते हैं इनकी ड्रेसेस। और इनका ड्रेस जो आज मेरे वाइट पहना है बहुत लोगों ने पसंद किया। और बात करेंगे हम, अच्छा सबसे पहले कौन सा कलर लगा? मैं थोड़ा पीची पिंक टाइप के मैं कर रही हूँ। अच्छा, ड्रेस भी वैसे ना जी। क्लच देखिए मेरी प्यारी बहन का क्लच, ओ माय गॉड, क्लच तो देखिए जरा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। कुछ अच्छा, इसको कुछ इसमें डाला नहीं है, आपको पता नहीं हो सकता मुझे कभी भी अटैक करना पड़ जाता है। अच्छा जी, क्लच जो है मैंने बड़ा ज़बरदस्त लिया हुआ है, बहुत ही हसीन। अच्छा जी, मुसरत फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मुसरत? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं मज़े में फिट कहाँ यार, बीमार हुई हूँ। अच्छा जी, बोलिए मुसरत। हेलो हेलो जी जी मुसरत, क्या पूछना है आपने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आप एप्लीकेशन का प्रोग्राम कर रही हैं, हाँ मैं इसमें शामिल होना चाहती हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप शामिल हों। और आप जो है हमारे फेसबुक पे जो है, व्हाट्सएप पे जो है हमारा ग्रुप है PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री के नाम से, आप उसको ज्वाइन करें। और नंबर है 03158248 आप इस पे कांटेक्ट कीजिए और ईजीएस्ट आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, नो इशू, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जो सबसे पहले ये कि मेरी ये तीनों बहनें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हैं किचन में। अंबर जो है मुझे इशारे कर रही है, कह रही कुछ बनाने का, थोड़ा उनकी जानिब चलते हैं, अंबर की जानिब। अंबर, क्या कुछ थोड़ा स्टेप रह गया वो बता दीजिए। हमारा हम जो चिकन ड्राई चिल्ली बना रहे हैं, उसके अलावा बस थोड़ा सा ये चिकन मैंने आपको बताया था 7 to 8 मिनट्स में टेंडर हो जाएगी ये, ठीक है? ये टेंडर हो जाएगी, हो गई है ये। अगर मैं इसको ज़्यादा और पकाने लगूंगी तो इसके सारे जूसेस आपको पता है बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है? ये टेंडर हो गई चिकन, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैं इसमें ये मैंने हरी मिर्चें लंबी कट कर ली हैं, ये मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, ठीक है? अच्छा, एक होती है शिमला मिर्च और एक होती है हरी मिर्च, इन्होंने दोनों सीड निकाल के उसको प्रॉपर कटिंग की। बिल्कुल। अच्छा, कटिंग कार्विंग भी बहुत। अच्छा साकिब भाई, हमारे इधर मैंने, अच्छा जी, और साथ मैंने ये शिमला मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं। हल्का सा सौते किया इसे, सौते करने के बाद जो हमने ये प्याज और हरी प्याज का जो ऊपर वाला प्याज होता है वो भी मैंने कट किया है। जबरदस्त, बिल्कुल दोनों तरह के इसमें प्याज डले में। ओके, डन इट। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ओके। अच्छा, इसमें अगर आप चिकन पाउडर हो आपके पास और आप डालना चाहें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। स्पेशली आप बीफ
ड्राई चिली बनाए उसमें आप ऐड करें चिकन पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट। जिस तरह आप बना रही है ना, मेरे दिल कर सब कुछ सेगमेंट खत्म हो जाए और मैं खा रही हूँ। अच्छा, मैंने इसमें ऑलरेडी चिकन के साथ नमक काली मिर्च डाली हुई थी। थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूंगी, इसमें डालेंगे हम, और जरा सा ये हमारे पास सोया सॉस। ओके, थोड़ा थोड़ा खट्टा कम, मेरा गला खराब है। नहीं खट्टा नहीं है, प्लीज जरा सा ख्याल से। अब इसको मैं ब्लैक पेपर डाल देंगे, नुकसान नहीं देंगे बिल्कुल। हार्डली मैं इसे 2 मिनट सिर्फ इसको मैं सब्जी दम पे रखूंगी और फिर ये बिल्कुल क्या बात है जी। अंबर, यू आर अ ग्रेट, आज मुझे ज्यादा मिलेगा। अच्छा जी हम ब्यूटिशियन के पास जा रही हूँ, आज बड़ा मजा आ रहा है। आज मेरा पूरे जो है स्टूडियो में घुमा फिरी हो रही है, अल्लाह खैर करे। और ये सलमा के पास हम आ गए। सलमा ने सबसे पहले क्या है, कॉर्नर टच किया, ब्लैक के बनाए हैं, ब्राउन ब्लैक के। ओके, ब्राउन ब्लैक। इसके बाद मैंने ब्राउन एंड ब्लैक को इन्होंने मिक्स किया है। अच्छा, मुझे कुछ कॉल्स आती हैं स्पेशली लाइक कि भाई आप हमें थोड़ा, हम चाहते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, और हम सीखना चाहते हैं, तो बड़ा प्यारा यार, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सीख सकते हैं, श्योर। अच्छा जी, मेरे पास उज़्मा आ गई है। उज़्मा कहाँ तक पहुँचा, आप आइज़ क्लोज करें, आइज़ क्लोज करें जी। उज़्मा जी, ये हमारी उज़्मा आ गई है, यस गुड। अच्छा जी, और मेरी प्यारी प्यारी बहनें तीनों हैं, बहुत प्यारा काम करी है। अच्छा, मैं एक स्पेशली जो है, मैं अगेन बताना चाहूँगी, फौजिया काशिफ जो हैं उनका नूर सैलून है, और सलमा शहजाद जो सेंटर में है उनका अनाबिया सैलून है, और जो लास्ट में ब्लैक सूट में भी है वो है उज़्मा नाज फ्रॉम दुआ ब्यूटी पार्लर। और फौजिया काशिफ, ज़रा सा मैं देखूँगी कहाँ तक पहुँचा आपका मेकओवर। अच्छा, ये नाज़रीन को मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये कंपटीशन नहीं है, हम कंपटीशन नहीं कर रहे यहाँ पर लाइव में, और ये सब मेरी बड़ी प्यारी बहनें हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं अपने अपने एरियाज़ में, और ये डिफरेंट एरियाज़ से बिलोंग करती हैं, और हम चाहते हैं कि ये अपने काम को यहाँ पर भी दिखाएं, क्योंकि अपने एरिया में ये बड़ी मशहूर है। किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 5 साल का, किसी का जो है 18 साल का, बड़ी बात होती है। सब अपने एरियाज़ में बहुत अच्छा काम करती हैं, और हमें इन्हें अप्रिशिएट करना है। हम यहाँ पर बुलवाते हैं इसलिए कि हम उनको अप्रिशिएट कर सकें। और आप भी अगर वहाँ पर बैठी देख रही हैं, और बहुत ईजीएस्ट है, आप हमारा जो है ग्रुप ज्वाइन करें प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री के नाम से, और नंबर है, आप नंबर पे भी कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें 0315824870 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का मैसेज मैं दे दूँ, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, और वो ख़वातीन रेडी हो जाएं। कौन सी ख़वातीन? जी हाँ, वो ख़वातीन फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का जो है स्पेशल, ये मेरे पास देखा है पड़ा हुआ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट। जी हाँ, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का मैसेज क्या है, वो ये है कि हम कर रहे हैं उन ख़वातीन को अप्रिशिएट जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और हम उनको बहुत ज़्यादा सराहते हैं फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानब, जिन्होंने अपने स्किल से अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, अपने स्किल से, अपने हुनर से अपने बच्चों को पाला। तो हम आपको अप्रिशिएट करने आ रहे हैं आपके घर में, और लेकर आ रहे हैं हम फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानब से गिफ्ट। और गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, तो स्पेशली हम, क्योंकि हमारे लिए सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे दरमियान मौजूद होती है। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अरे वाह, सरप्राइज साकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आप ठीक ठाक हैं? आज तो बड़ा यहाँ पे मुस्कुराती सुबह में इतनी मुस्कुराहटें बैग बिखारी हुई हैं, आपने बिखेरी हुई हैं। थैंक यू सो मच साकिब भाई। कैसा लग रहा है यहाँ पर मौजूद है? फौजिया काशिफ, उज़्मा आई हुई हैं, और फौजिया आई हुई हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा भी आई हुई है। उज़्मा बहुत अच्छा लग रहा है तीनों को साथ देखकर। तीनों को साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है, और बड़ी खुश आइन बात है कि देखें, सभी ने एक नई चीज पैदा कर दी है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके और बैलेंस रखना, और हर एक की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, किसी की रिस्पेक्ट को मजरूर नहीं करना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका प्यार है, असल में आपसे सीखा है ना। नहीं, बहुत लोगों को रिस्पेक्ट मैं आप लोगों का। और सबसे बड़ी बात एक, तो सभी आपने ने और अर्श मीडिया ने वो जो प्लेटफॉर्म बना दिया ना, PBI, दैट इज वेरी इफेक्टिव। उसमें आकर हम सब अपनी मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अब आपका ये जो प्लेटफॉर्म है PBI का, ये इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। तो पता, मुझे ह्यूस्टन से कॉल आती है कि हमें भी इस प्रोग्राम में ऐड करें, हमें भी इस ग्रुप में ऐड करें।
ज़बरदस्त। अच्छा है ना, देखिए एक कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो आप तो मुझे पता है साकिब भाई, सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जब पीबीआई ग्रुप में लोग अपना काम दिखा रहे होते हैं ना, तो आप उसमें से उनको क्लियर कर रहे होते हैं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें आपने ये ज़्यादा लगा दिया हो। तो मुझे आपके फीडबैक सुन रही होती हूँ कि गा बगा आप बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं। सीनियर्स हैं उस ग्रुप में, और भी सीनियर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि सब सीनियर बोलें, साइलेंट लिसनर ना बने, साइलेंट व्यूअर ना बने। वो बोलना चाहिए, उनको भी शमूलियत रखनी चाहिए, उनको भी हमारे सब जूनियर्स के साथ लेके चलें, उन जूनियर्स के मसाइल को सुने, उनकी बातों को उनके लिए हेल्पफुल हैंड रहे। अच्छा, आपको पता है ये सलमा ने क्या कहा था आपको? हाँ, सलमा खुद बताएंगे इन्होंने आपको किससे जरा मैचिंग की, जरा वो जरा सवाल हो जाए। सलमा, क्या कहा था आपने हमारे साकिब भाई को? मुझे साकिब सर जो है दिलीप कुमार और भाभी सबिया जो है वो लगती है, सायरा बानो। मैंने एक पिक्स भी सेंड की थी और मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने स्टार्टिंग में इनको देखा था तो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल वैसे ही है। वैसे मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, उन्होंने भी कहा हाँ वाकई मिल रहे हैं। और जब मैंने ग्रुप में शेयर की तो वाकई सब कहने लगे हाँ मिल रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान का जो है बहुत सक्सेसफुल कपल है। और एक बात बताऊं साकिब भाई, मैं आज आपको एक बात, दिल की बात बता रही हूँ कि आप जब कहते हैं ना कि हमसे जो लोग, क्योंकि एक कपल है और दोनों एक ही फील्ड से रेलिवेंट है, कुछ लोगों को जो है हिजल्स होती हैं, उनको बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने देते, तो उनके हस्बैंड्स को आपने कन्विंस किया। ये आपकी पॉजिटिविटी है कि आज वो बच्चियाँ जो है कामयाब हैं और उनके हस्बैंड्स को आपने कन्विंस किया कि इस फील्ड में कोई बुरी बात नहीं है, इसको तरीके से, क्योंकि ख़वातीन को ख़वातीन से अटैचमेंट होती है, तो एक अच्छा काम है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजी रहने से भी। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी मुझे। अल्लाह पाक हमेशा हमें रिश्तों को पुख्तगी में रखे, हमें रिश्तों को साथ लेके चलना सीखना चाहिए। आमीन आमीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम। अच्छा साकिब भाई, मैंने सुना है आप बहुत जल्द पीबीआई की जो है मेंबरशिप वगैरह ऑन करने वाले हैं और इसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च करने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप मेंबरशिप लें और उससे बहुत सारे और मसाइल भी हल होंगे इंशाल्लाह। में वर्कर्स का मसला सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें वर्कर्स की जो है वो लॉबी उसको बेहतर करना है, और जो ऐसे अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, उनके लिए बहुत बेहतरी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपने हमें याद किया और इतनी सारी बेस्ट विशेस दी। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह सभी के साथ और प्यारी प्यारी बहनों के साथ और शेफ अंबर। थैंक यू सो मच जी। हाँ, अंबर ने जो है डिश तैयार कर ली है। वेलकम बैक जी मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ सभी और मेरे दरमियान है फौजिया, सलमा एंड उज़मा। और अच्छा, ये कोई कंपटीशन नहीं है, रिलैक्स लड़की हो, आराम से काम करो, ठीक है, टेंशन नहीं है। अच्छा, मैं नेक्स्ट जब चीज़ों को देख रही होती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्यूटिशियन जब यहाँ आती हैं तो ज़रा सा जाहिर सी बात है लाइव शो है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, तो मैं उनको बहुत कंफर्टेबल कर देती हूँ। और ये अब उनसे पूछ भी लेते हैं, शेफ़ जी हम ब्यूटिशियन के पास बाद में जाएंगे, पहले शेफ़ अंबर के पास चले जाएं, क्योंकि ये रोज़ाना आती है ना, तो नाराज़ हो गई, मैं कहाँ इनको ढूंढूंगी। अच्छा, डिश आउट हो रही है? जी हाँ, डिश आउट हो रही है। ड्राई चिली मैंने कर ली है। शेफ़ अंबर, डिश का नाम क्या दोबारा भूल गई? चिकन ड्राई चिली और एग फ्राइड राइस। ओके, फ्राइड। ओह जबरदस्त, जो खुशबू आ रही है आज, कोई तो रोको। जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, और खुशबू बता रही है खाने की लज्जत को, और शेफ अंबर के हाथ में इसमें कोई शक नहीं है, बेइंतहा लज्जत। थैंक यू सो मच। हाँ, खुशबू बता रही, शेफ अमरीन आ गई है। जी, हमारे डायरेक्टर उस्मानी जो है बहुत, नदीम उस्मानी जो है बहुत शार्प है, उन्होंने फ़ौरन कह दिया खुशबू बता रही है कि शेफ अमरीन आ गई। ये उनके वर्ड्स मैंने रिपीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी जी जी। ये डिश आउट हो चुके हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू सो मच। और ये डिश उठा के यहाँ टेबल पे रख दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम यहाँ से भी कैप्चर कर देंगे। अच्छा, हम चलते हैं ब्यूटी सेगमेंट की जानिब, और ब्यूटी सलमा ओवर कंप्लीट। और रियली, अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, मैं चाहती हूँ जी आपकी ब्राइड रेडी होगी, इनका आपका उज़मा आपका बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा जी, फौजिया, हेलो। अच्छा, मैं फौजिया की जानिब जाती हूँ, मैं सलमा और उज़मा से कहूँगी वो बैठ जाए, ताकि फिर हम लोग गुफ्तगू उनसे भी करेंगे।
अच्छा जी, कहाँ तक हो गया है फौजिया? ऑलमोस्ट डन हो चुका है मेरा। डन ऑलमोस्ट। लाइनर पे हूँ। अरे वाह भाई, मैं जबरदस्त क्लोज। अच्छा, हम चाहते हैं इसको जरा कैप्चर लगाइएगा, हम देखना चाहते हैं। अच्छा, ये जो आईलाइनर लग रहा है ना? जी 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 नाज़रीन, इस वक्त देखें आईलाइनर किस तरह लग रहा है। और थोड़ा सा गुड़िया आप जरा इसको मॉडल को जरा सेंटर पे कीजिएगा। गुड, ऐसे अब सही, ताकि सही अब आइज क्लोज कीजिए। गुड। और हमारे जो हैं इस वक्त जो है बहुत ये इंगेजमेंट ब्राइड जो है वो तैयार हो रही है। और जो है मेरी प्यारी बहन जो है फौजिया जो है इस वक्त, यस ग्रेट भाई, तुम्हारी जुल्फों में उलझ जाएंगे हम। जी नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इससे ज़बरदस्त टाइप से जो है आईलैशेस के ऊपर आईलाइनर लग रहा है आइस के ऊपर। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, मैं सलमा से सवाल करना चाहूँगी। कुछ लोग होते हैं सलमा जो आईलैशेस जो है लगाना बहुत, ब्राइड को तो ऑलमोस्ट मैं समझती हूँ लगाना चाहिए, तो नॉर्मल जनरली लड़कियाँ भी लगाती हैं जी। और जिनको आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, नॉर्मली भी लगाती हैं लेडीज़, नॉर्मल भी लगाती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं होती तो मस्कारा से चल जाता है। मस्कारा यानी कि वॉल्यूम मस्कारा आता है ना, तो वॉल्यूम मस्कारा से उनको 2-3 बार करना पड़ता है। तो ये कि अगर टेल्कम पाउडर लगाकर आईलैशेस पर मस्कारा लगाएं तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम पहली ब्यूटिशियन आई है जिसने कोई टिप बताई है, वरना कोई भी अपना हुनर नहीं शेयर करती। आज मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझसे कुछ ऐसी बातें हमारी ब्यूटिशियन, सॉरी मुझसे नहीं, हमारी जो ब्यूटिशियन है जो सुन रही है इस वक्त, आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे ना, तो ब्यूटिशियन तो खासतौर पे देख रही होती है, जब ऐसे सेगमेंट आते हैं ना बहुत खुश होती हैं कि वाह भाई वाह ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताइए, कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिससे हम अपनी आँखों को इनहेंस कर सकें। हमारी कम आईब्रोज हैं तो आईब्रोज जो है वो किस तरीके से हम लोग उसको हाईलाइट कर सकें, कंट्रोलिंग करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और हेयर स्टाइल जब बनाएं तो हमारे चेहरे पे कौन सा हेयर स्टाइल, जैसे आज मैंने ये कर्ल्स बनाए, हमारी बहुत ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट है अज़रा, उन्होंने बनाए, तो हर चीज़ बड़ी काउंटेबल होती है। तो आप मुझे बताइए कि ये कुछ बातें तो मैंने शेयर की, उसमें से कौन सी ऐसी बातें जो हमारे जो है आम लोग यूज़ नहीं करते? इसकी ये मतलब फेस के हिसाब से हेयर स्टाइल होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, जिसका फोरहेड बहुत ज़्यादा चौड़ा है, अब उसको हम बिल्कुल और ज़्यादा ऊंचा करके बना देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा, बिल्कुल अजीब लगेगा। तो उसको ये कि थोड़ा सा नीचे करके बनाएंगे तो वो ज़्यादा पफ देकर नीचे साइड पे झुका कर, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा ऐसे यूं गिरा कर फोरहेड से, तो वो मतलब ये कि उनका जो फोरहेड है वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे दरमियान जो है महनाज आपा मौजूद हैं, पीबीआई की वाइस प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम। पीबीए से, सॉरी पीबीए से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपा कैसी हैं आप? ठीक है, क्या हाल है आपके? ठीक है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी, थैंक यू। जी आप क्या पूछ रहे हैं? आज आप देख रही हैं हमारा शो? आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त जा रहा है माशाल्लाह। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, मैं नाज रशीद, पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस की वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, आप मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप बहुत माशाल्लाह जो है सीनियर हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, और हैदराबाद को तो आप प्रेजेंट करती हैं बेसिकली तमाम ब्यूटिशियन के। और आप से बहुत मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने सिंध को, अपने हैदराबाद को प्रेजेंट करूं और बहुत अच्छे से इसको लेके मैं आती भी हूं। और इंशाल्लाह मैं आपके प्रोग्राम में अगर आप बुलाएंगी तो मैं आना भी चाहूंगी, और जो काम आता है वो थोड़ा सा दिखाना भी चाहूंगी। श्योर, आप ये पूछे नहीं, आप ही का शो है और आप जिस तरह बेहतर काम कर रही हैं आपको तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये आप ज़रूर जब भी हैदराबाद से अपने ब्यूटिशियन के साथ आएँ। और मुझे सबसे अच्छी बात आपा की, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं और सारे ब्यूटिशियन को लेके चल रही हैं, ये बड़ी बात होती है। मैं यहाँ पर जब भी वर्कशॉप देखती हूँ तो आप पूरे ग्रुप को लेकर आ रही होती हैं, तो आप मोस्ट वेलकम, जब भी आना चाहें आप अपने पूरे ग्रुप के साथ क्या तशरीफ़ लाएँ। हम आपको मुस्कुराती सुबह सभी जो है वो आपको वार्म वेलकम करेगी। और कुछ कहना चाहेंगे और मज़ीद? थैंक यू साबी, तुम बहुत ज़बरदस्त ब्यूटिशियन के लिए काम कर रही हो। उम्मीद है कि तुम अपने इस काम को जारी रखोगी। और एक तुमने बहुत अच्छा ये हमें मौका दिया है कि हम अपने काम को यहाँ पर मीडिया के ऊपर लेकर आएँ और उसको शो करें, वरना ये आसान काम नहीं होता। लेकिन तुमने वाकई में तुम्हें बहुत ज़्यादा
मैं तुम्हें सल्यूट करती हूँ कि जिस तरह से प्रमोट कर रही हो और जिस तरह से तुम ब्यूटिशियन को आगे लेकर आ रही हो। ऐसी ब्यूटिशियन जो बहुत अरसे से अपने फॉलोअर पे काम कर रही थी, लेकिन इतना उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी जितना वो डिजर्व करती थी। बहुत अच्छी बात की आप, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आपने कॉल किया, हमें याद किया और थैंक्स फॉर कॉलिंग। और मैं दोबारा कहूँगी, महनाज आप हमारे दरमियान PBA से थी और ये सबसे अच्छी बात, अभी इन्होंने हैदराबाद से जो कॉल की, ये बहुत सीनियर ब्यूटिशियन है और इनकी सबसे प्यारी पॉजिटिव बात ये है कि ये तमाम ब्यूटिशियन को लेके चल रहे हैं और ये आसान नहीं होता तमाम ब्यूटिशियन को लेके चलना, लोग हमेशा अपना काम ही नेट्स कर देते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी है और आप PBI जो हमारा एक स्पेशल जो हमने ब्यूटिशियन का ग्रुप क्रिएट किया, आप उसमें ज़रूर जो है अपने ब्यूटिशियन को भी लेकर आएँ, आप खुद भी आएँ और ये प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह विद सभी का आप ही का प्लेटफॉर्म है, ज़रूर ज्वाइन करें। जी हम चलते हैं फौजिया काशिफ जी हो गई, डन हो गई? जी बिल्कुल डन हो चुकी है, ज़बरदस्त। अच्छा आइज क्लोज कीजिएगा इनकी ज़रा सा मॉडल की और आप आइज क्लोज कीजिए, हम दिखाना चाहते हैं इनका जो एंगेजमेंट मेकओवर है और इस वक्त ये जो है ज़बरदस्त किस्म का इनका बहुत क्लोज पे लगा है, बहुत कैमरे पे नाज़रीन देख रहे हैं। आइज क्लोज कीजिएगा आप ये, और बहुत प्यारा सा इतना सॉफ्ट सा और डॉल लग रही है बिल्कुल मॉडल, और इनका जो ड्रेस कॉम्बिनेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है और इनका ये एंगेजमेंट मेकओवर है। अच्छा उसके बिल्कुल बराबर में मैं चाहूँगी जो है उस सलमा शहजाद है, उन्होंने सेंटर में जो है वलीमे का जो है प्रेजेंटेशन दिखाई है। आप आइज क्लोज कीजिएगा, मैं चाहती हूँ 1 by 1 सबका जो है मेकओवर दिखाया जाए और उसके बाद गाना जो है सॉन्ग रेडी रखिएगा, हम एक रैम वॉक करवाएंगे, उसके बाद एंड में भी करवाएंगे। जी आइज क्लोज कीजिएगा। अच्छा मुस्कुरा रही है अल्लाह। अच्छा साइड ज़रा सा कीजिएगा, फ्लावर बड़े खूबसूरत लग रहे। अच्छा जी मैं अभी बात करूँगी ज़रा। अच्छा ये हमारी लास्ट में ब्राइड है रेड और ये है बारात की, और इनका भी बहुत प्यारा, और बेचारी सर्दी तो नहीं लग रही AC में बैठ के उन्हें सर्दी तो नहीं लग रही। अच्छा जी हाँ जी, ये बड़ी प्यारी इनको जो है रेड बारात, तो फिर बारात है ना, ओ ज़बरदस्त फ्लफी सा इन्होंने जो आपने की थी ना बात, जिनका माथा चौड़ा होता है और इन्होंने वही स्टाइल सेम वही किया। एक्सपर्ट बच्चियाँ आई हैं भाई, एक्सपर्ट बच्चियाँ आई हैं। और देखिए ये क्लोज में भी देखिएगा आइस बिल्कुल, ये बहुत प्यारी लग रही हैं। और ये हमारी बहुत खूबसूरत जो है उस्मान नाज का काम है, बहुत प्यारा सा। अच्छा मैं एक बात, कुछ अब गुफ्तगू हो जाए, उसकी सॉन्ग रेडी हो जाए तो मुझे प्लीज़ क्लू कीजिएगा। फौजिया जो मौजूद है, उज़मा है और मेरी प्यारी बहन सलमा है। सलमा आपने किसी इवेंट में गई थी, विन किया? जी मैंने अर्श मीडिया में भी विन किया था। अच्छा, आप लोगों के शो में 2015 में 140 भी हुआ था कुछ, सानिया भी हमारे ब्राइड में 140 जी आपका 2015 में हुआ था। मज़ा आया था ब्राइड में, बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा। अगेन होने वाला, फिर पार्टिसिपेट करना? इंशाल्लाह ज़रूर करूंगी। और ये कि मैंने TV1 पे भी विन किया था। अच्छा जबरदस्त भाई, वाह TV1 वो जबरदस्त फर्स्ट आई थी, लेकिन अभी तक मुझे लेकिन अभी तक मुझे मेरा अमाउंट नहीं मिला है। अच्छा कोई कमिटमेंट की थी? 50,000 में विन की थी। 50,000 विन किया था, तो वो मिल गया? नहीं मिला है बस अभी तक नहीं मिला, 2 साल हो गए मुझे। अरे नहीं यार बस साहिर भाई क्या कर रहे हैं आप, ये बच्ची क्या कह रही है, शॉकिंग, ओ माय गॉड। नहीं साहिर भाई तो बहुत अच्छे हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये तो नहीं पता कि किस लिए लेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन ये कि पहले तो कॉल भी रिसीव साहिर भाई पर्सनल बहुत अच्छे, या तो उनको मैं समझती हूँ उनकी शायद टीम ने वो बात डिलीवर आगे की नहीं होगी। साहिर भाई पर्सनली बहुत अच्छे हैं, और अगर उन्होंने जो है मैं तो उनसे, हम तो सीखते हैं, मैं होस्टिंग कर रही हूँ तो इनको फॉलो करती हूँ, बहुत सीनियर जो है हमारे एंकर है। तो आप मुझे बताएं कि अगर उन्होंने चेक आप पिक्चर खींची होगी साहिर भाई से, लिया होगा सारी पिक वगैरह सब है, तो आप किनको कॉल करती हैं कि आप हमें 50,000 बड़े भाई है ना, उनको बिग ब्रदर, उनको मैं करती हूँ कॉल। तो उन्होंने कहा मतलब, अच्छा वो तो प्रोड्यूसर है ना उसके प्रोग्राम के। फिर मैं गई भी थी उनके चैनल में कि मुझे आप दे दें, अभी तो 1 साल हो गया, अब तो 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएंगे, बस वो यार ये तो बड़ा टाल मटोल कर रहे हैं
देखिए ना, बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि अच्छा जी, ये इनको जहाँ तक बता रही, साहिर भाई के एक बड़े भाई हैं जो पूरा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। ये एक रिक्वेस्ट है कि ज़रा देखें, जब किसी को अप्रिशिएट किया जाता है ना, कोई कमिटमेंट की जाती है, तो कोशिश करें उसे पूरा करें। क्योंकि आप जब इतने सारे लोगों के दरमियान कुछ कहते हैं कि भाई ये हमने जब ऑन एयर आपने दिया है, तो वो एक उसके पता है होप्स होगी कि एक उम्मीद होगी कि मेरे पास ये चीज़ आएगी, उसमें वो इतने एफर्ट लगाती है मैं ये विन करूं, और जब विन किया जाता है उसकी एक्साइटमेंट भी वैसी होती है। और अगर वो ना मिले, ठीक है, एक टाइम होता है, 1 महीना 2 महीने, फिर उससे अफसोस होता है कि यार मैंने इतनी दुनिया के सामने विन किया और मुझे वो पेमेंट नहीं। ये सब चीज़ इतनी वो नहीं रखती है, लेकिन जो लोग होते हैं ना वो मुझे बार बार कहते हैं, तो वो मुझे बुरा लगता है। नहीं, डोंट वरी, अभी तक मिले सब ये कहते हैं, तो इसलिए वो मुझे अजीब लगता है। अच्छा जी, हमारी शेफ आमरीन की डिश हो गई है रेडी, प्लीज डिस्प्ले हियर। और थैंक यू सो मच, क्या बात है। और ये यहाँ डिस्प्ले कीजिए, ये आ गया है। आज मुझे मैं तो सोच रही हूँ बस अब कुछ आसरा नहीं है। और थैंक यू अमरीन, बहुत शुक्रिया। अमरीन ने एक आज बहुत ज़बरदस्त जो है डिश बनाई है, और इसका रेसिपी कार्ड भी आपने देखा, और पूरी आज तो हमने बड़ी अच्छी ब्रीफ की है। सॉन्ग रेडियो के हमारी मॉडल्स आ जाए सेंटर में, यहाँ पर खड़ी हो जाए, अपनी अपनी जगह पे खड़ी हो जाए। और जो मैं चाहती हूँ एक रैम वॉक हो जाए और एंड में भी होगी, ठीक है। और मेरी ब्यूटिशियन भी साथ में, उनके साथ। अच्छा जी, आ जाइए, एक रैम वॉक हम दिखना चाह रहे हैं। नहीं चले दिखाएं ना, इट्स ओके, चले जी आ जाए, थैंक यू। आ जाओ, एक रैम्बो हो जाए, और साथ साथ हम जो है यस सब सेंटर में आ जाओ, यस उस तरफ देखिएगा। तेरियां टोर तेरी मतवाली, मस्त मस्त ने अखा तेरियां टोर तेरी मतवाली। वेख के तेनों हर कोई कहदा कुड़िए बेकड़ बारी, कुड़िए बेकड़ बारी, कुड़िए बेकड़ बारी। मस्त मस्त ने अखा तेरियां टोर तेरी मतवाली। वेख के तेनों हर कोई कहदा कुड़िए बेकड़ बाली, कुड़िए बेकड़ बाली, कुड़िए बेकड़ बाली। जमाली वेख के तेनों हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बाली। मस्त मस्त ने अखा तेरियां टोर तेरी मतवाली। वेख के तेनों हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बाली। मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने दी लाली देख के तेनों हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बाली। मस्त मस्त ने अखा तेरियां टोर तेरी मतवाली। देख के तेनों हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बाली। मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने फौजिया, सलमा, उज़मा, ज़बरदस्त आप लोगों ने काम किया, मुझे बहुत अच्छा। आप लोगों को कैसा लगा?
मजा आया? अच्छा लगा। कितना मजा आया? शो में आके ज्यादा मजा आया। और मेरे मतलब दिलीप फारसी की सैफी की शो में तो ज्यादा। थैंक यू, लव यू। सुबह में तो होना ही चाहिए। और बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके हम लोग सब के आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, और सर साकिब और अर्श भाई, साबी जी, सबके, शाजिया, शाजिया, नाजिया। बहुत बड़ी बात है, मैं फर्स्ट टाइम टीवी पर आई हूँ और बहुत बीपीआई की मैं शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आगे बढ़ने के लिए। क्या बात है, शुक्रिया जी। अगेन मैं एक जी मैं अल्लाह हाफिज़ करूँगी और सॉन्ग दोबारा प्ले करें मेरी तमाम मॉडल्स और ब्यूटिशियन। अच्छा जी टाइम खत्म हो गया। इट्स ओके। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। कल फिर नए जज्बे नई उमंग के साथ फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते देखिएगा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज।